क्योंकि मैं एक स्ट्रक्चर पढ़ाता हूं कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूं जिनसे कोई मोहब्बत नहीं करता। मैं उन्हें चाहता हूं जिन्हें कोई नहीं चाहता। मैं वहां रहता हूं जहां कोई नहीं रहता। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। वेलकम। आज हम लोग का 4th क्लास है, यानी कि चौथा क्लास है इंग्लिश स्पोकन का। ओके, 3 क्लासेस ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। अगर आप लोग का क्लास मिस कर गया हो तो प्लीज़, ऐप पर भी लेक्चर अपलोड है, क्लास अपलोड है और यूट्यूब पर भी अपलोड है, वहाँ से क्लास पूरा कर लेना है। ओके, 4th नंबर पर पता है हम लोग क्या सीखेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 4th, हाउ टू ग्रीट एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। चैप्टर समझिए पहले। कह रहे कि हाउ टू ग्रीट। ग्रीट का मतलब क्या होता है? ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना। जैसे पहले और दूसरे दिन हम लोग सीखे हुए थे, गुड मॉर्निंग विश करना, गुड आफ्टरनून विश करना, गुड इवनिंग विश करना। तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? या किसी भी व्यक्ति से हम कहीं मिलते हैं तो 3rd क्लास में हम बताए थे कि पूरी गर्म जोशी से उसका स्वागत कैसे करेंगे, हैंडशेक करते हुए कि नाइस टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, हैप्पी टू मीट यू, हाँ ग्रेट टू मीट यू, गुड टू मीट यू। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हम बताए हुए थे। ओके, तो वो चीज़ हम लोग ग्रीट में यूज़ करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस मतलब होता है माने परिचय देना, और योर सेल्फ माने अपना, यानी कि अपना परिचय कैसे देंगे ग्रीट करने के बाद। ठीक है, इस पर कुछ भी पढ़ाने से पहले मैं अपना कंसेप्ट देना चाहूँगा। सबसे पहले कि रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि एक कहावत है कि रटंत्र बुद्धि घटंत्र विद्या। और सेल्फ इंट्रोडक्शन, ये सेल्फ इंट्रोडक्शन है। सेल्फ इंट्रोडक्शन इतना इम्प्रेसिव होना चाहिए, इतना इम्प्रेसिव कि सामने वाला कंप्लीट आपसे फ्लैट हो जाए, आपका दीवाना हो जाए, आपके स्पीकिंग का दीवाना हो जाए, आपके पर्सनालिटी का दीवाना हो जाए। क्योंकि अंग्रेजी में एक सेंटेंस आता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, समझ में आ रही है ना? तो अगर किसी बुक से अगर आप रट्टा मार लेते हैं, या कोई टीचर आपको रट्टा मरवा देता है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन ऐसे रट लो, ठीक है ना, तो उससे काम नहीं चलने वाला है। रट्टा नहीं मारना है, बल्कि कंसेप्ट समझना है। ठीक है, कि यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि हाउ टू ग्रीट। तो ग्रीट में हम बहुत सारे सेंटेंसेज आप लोग को बताए थे ना। और उसके बाद कह रहा है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी कि जब अपने आप को हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसमें कुछ जो है पॉइंट बोलना होता है जो हम जानेंगे। ठीक है, और उसी पॉइंट को अलग अलग तरीके से लोग बोलता है, आप भी अलग तरीके से बोलिएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ड्रेस पहने हैं, क्योंकि हमारे बिहार में कहावत है कि पहने ला सब केहू लेकिन झमकावे ला केहुए केहू। हमारे कुछ बच्चे जो अलग स्टेट से ये बात नहीं समझ रहे थे, इसका मैं हिंदी बता दूं कि कपड़ा सब लोग पहनता है, लेकिन सब पर सब कपड़ा सूट नहीं करता है। बाल सब लोग रखता है, लेकिन हेयर स्टाइल चेहरे के अनुसार रखा जाता है। जैसे तेरे नाम सलमान भाई का मूवी आया था, क्या गजब के सलमान भाई दिख रहे हैं, स्मार्ट लगते हैं ना। तो चेहरे के अनुसार जो है बाल अगर काटा जाता है, सैलून में बाल कटवाया जाता है या रखा जाता है, तो आदमी स्मार्ट दिखता है। तो सिचुएशन के अनुसार कहाँ अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, दोस्तों के सामने दे रहे हैं, किसी पार्टी फंक्शन में दे रहे हैं, क्लास में दे रहे हैं, किसी ऑफिस में किसी ऑफिसर के सामने दे रहे हैं, या फिर इंटरव्यू में दे रहे हैं। जैसे मान लें कि आप बीपीएससी निकाल लिए, यूपीएससी निकाल लिए, नीट निकाल लिए, आपका इंटरव्यू चल रहा है, वहाँ पर भी अपना इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो हर जगह अपना इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप का होता है, माने वहाँ सिचुएशन के अनुसार होता है। वहाँ डिमांड, माने वहाँ किस चीज़ का डिमांड है, कैसे। अब मान लें कि यूपीएससी क्वालिफाई कर गए हैं, तो आपको सोचना है ना कि हमको किस तरह के यूनिफॉर्म पहनकर वहाँ जाना है, सही ना? कोई दिक्कत? आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर वाली आपको यूनिफॉर्म पहनना है,
टीचर है तो टीचर वाली पहनना है, पुलिस है तो पुलिस वाली पहनना है, सही या गलत? जज है तो जज का यूनिफॉर्म पहनना है, एडवोकेट है तो एडवोकेट का पहनना है। अब कोई ड्रेस थोड़ी पहन लेंगे। तो जैसा ड्रेस आपका कोड जो है, यूनिफॉर्म अगर आपका डिफरेंट है, उसी तरह से आपका इंट्रोडक्शन, हाँ, डिफरेंट होना चाहिए और इम्प्रेसिव होना चाहिए कि सामने वाला एकदम दीवाना हो जाए कि क्या गजब का इंग्लिश बोलता है। ओके, उसमें बोलना क्या क्या होता है ये जान लीजिए, ठीक है? तो याद रखिए, कुछ पॉइंट मैं बता देता हूं। जैसे योर नेम, ठीक है ना, अपना नाम बताना है। अब अपना नाम बताने का बहुत सारे तरीका है, ठीक है ना, कि आई एम संजीव, माई नेम इज संजीव, दिस इज संजीव, द पब्लिक कॉल मी बाय द नेम ऑफ संजीव। मतलब अपना ही नाम बताने का बहुत सारे तरीका है। जैसे शरीर ढकने का बहुत सारे तरीका है ना, कोई कुर्ता पैजामा पहन कर ढक लेता है, कोई पैंट शर्ट पहन कर ढक लेता है, सही ना, कोई धोती कुर्ता पहन लेता है, कोई जीन्स और टी शर्ट पहन लेता है, सही है गलत? मेन मकसद है शरीर को ढकना। उसी तरह से मेन मकसद होना चाहिए कि अपना नाम बताना। तो अपना नाम बताएंगे तो इतना इंप्रेसिव वे में बताइए, इतने स्टाइल में बताइए कि सामने वाला दंग रह जाए। समझ में आ रही है? अब मान लो किसी लड़की को इम्प्रेस करना है, तो किसी लड़की को इम्प्रेस करना है तो अपना नाम कैसे बताएंगे? सही ना? इंटरव्यू देने गए हैं तो वहां पर अपना नाम कैसे बताएंगे? किसी पार्टी फंक्शन में स्टेज पर आपको चढ़ा दिया गया तो अपना नाम कैसे बताएंगे? समझ में आ रही है ना? अब एक ही चीज को, ठीक है ना, नहीं रट्टा मार लेंगे कि माय नेम इज या आई एम संजीव और उसको बोलते रहेंगे, नहीं, डिफरेंट। जैसे आप शादी में अलग कपड़ा पहनते हैं ना, हैं, बर्थडे पर अलग पहनते हैं, जनरली अलग पहनते हैं, रात में सोते हैं तो अलग पहनते हैं ना। तो जिस तरह से अपना लिबास बदल देते हैं, आप स्मार्ट लगते हैं, उसी तरह से क्या होना चाहिए, आप अपना नाम भी बताइए तो अलग अलग तरीके से बताइए, ओकेजन के अनुसार। समझ में रही है ना? तो ये पहला पॉइंट रहा कि इंट्रोडक्शन में अपना नाम बताना है। कोई दिक्कत? चलिए, कंसेप्ट क्लियर करना है, रट्टा नहीं मारना है। 2 नंबर में जो है क्या करेंगे कि अपना रेजिडेंस बताएंगे। क्या बतलाएंगे? रेजिडेंस मतलब नहीं, रेजिडेंस समझ में आता है तो नेटिव प्लेस समझ लीजिए। रेजिडेंस मतलब होता है निवास स्थान, ठीक है ना? क्या होता है? हाँ, रेजिडेंस, ठीक है ना? अब रेजिडेंस में जो है 2 चीज आपको बताना है, यही कंसेप्ट मैं समझा रहा हूं। रेजिडेंस आपका 2 हो सकता है, रेजिडेंस 2 हो सकता है। कौन कौन? हाँ, समझ लीजिए इस चीज को समझिए, और दोनों आपको बताना है। जहां आपका जन्म हुआ है अगर वहीं आप रह रहे हैं तो अब इंट्रोडक्शन देंगे तो दोनों नहीं बताएंगे, ठीक है? ठीक है ना? एक होता है कि जन्म हमारा सीवान में हुआ, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, बिहार मेरा पटना में, जन्म मेरा पटना में हुआ, अब मैं मुंबई में रह रहा हूँ, जन्म मेरा इंडिया में हुआ, अब मैं जापान में सेटल हूँ, जापान में रह रहा हूँ, अमेरिका में रह रहा हूँ। तो 2 रेजिडेंस बताना पड़ेगा ना कि हम यहाँ मेरा जन्म स्थान है और यहाँ मैं रहता हूँ। समझ में रही है? बोलिए, सही है गलत? सही ना? तो इसको ए समझ लीजिए, ठीक है? ए में क्या बताएंगे कि नेटिव प्लेस, नेटिव प्लेस मतलब जन्म स्थान, जहां आपका जन्म हुआ है, ठीक है? और बी में समझ लीजिए लिविंग प्लेस मतलब जहां आप रह रहे हैं, ठीक है? तो नेटिव प्लेस मतलब बर्थ प्लेस, नेटिव प्लेस मतलब बर्थ प्लेस, जहां आपका जन्म हुआ है। तो मान लीजिए कि आपका जन्म हुआ सीवान में, ठीक है ना? तो सीवान बोलेंगे। अब बोलने का तरीका क्या होगा ये बताऊंगा, पहले पॉइंट जान लीजिए ताकि इतना ही चीज़ आपको बोलना है।
तो मान लीजिए आपका जन्म हो गया सिवान, सिवान में आपका जन्म हुआ, और लिविंग प्लेस यानी कि रह रहे हैं मान लीजिए दिल्ली में। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, नहीं होता है। हमारे बहुत ऐसे फिल्म स्टार हैं, कोई भागलपुर का है, कोई गोपालगंज ज़िला का है, कोई मोतिहारी का है, और हाँ मुंबई में रहता है। सही है गलत? जैसे मनोज वाजपेयी, सही ना? मनोज वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? मोतिहारी बेतिया, रहते हैं कहाँ? मुंबई में, ठीक है ना? पंकज त्रिपाठी गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, रहते हैं मुंबई में, है ना? तो इस तरह से जो है हमारा 2 एड्रेस हो गया, ठीक है ना? रेजिडेंस 2 हो गया, ठीक है ना? एक नेटिव प्लेस जैसे सिवान हो गया, और लिविंग प्लेस जैसे दिल्ली हो गया। मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ, अब आप समझिए कि नेटिव प्लेस कौन सा है और लिविंग प्लेस कौन है, दोनों को बोलना है। अगर इसमें से एक ही है नेटिव प्लेस है, ये नहीं है, तो इसको नहीं बोलेंगे, सिर्फ इसको बोलेंगे। कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद 3 नंबर में जान लीजिए, मान लीजिए कि अपना नाम बता दिए, आपने रेजिडेंस बता दिया, ठीक है ना? तो नाम हो गया, रेजिडेंस हो गया। उसके बाद क्या बताएंगे? उसके बाद जरूरी नहीं है, इतना पॉइंट बताना है, जरूरी नहीं कि इसके बाद यही बताएंगे, इसके बाद यही बताएंगे, ठीक है ना? तो अपना एज बताएंगे कि हमारा इतना उम्र है, मैं इतने उम्र का हूं। समझ में रही है? चलिए, 4 नंबर में अपना हम एम बताएंगे। क्या बताएंगे? एम बताएंगे। 4 नंबर नहीं समझ, हम इसे पॉइंट दे रहे हैं। आप पॉइंट इधर उधर भी हो सकता है, क्योंकि अब रट्टा नहीं मारना है। पहले ही मैंने बोल दिया कि रटंत्र बुद्धि घंटात्र विद्या। अब जरूरी नहीं है कि 3 नंबर पर ये बताइएगा, 4 नंबर पर एम बताइएगा। हाँ, जो आपके दिमाग में आ रहा है एकदम खटाखट बोलना है, ओके? लेकिन ये पहले बताना है, नेम पहले बताना है, रेजिडेंस, ठीक है ना? उसके बाद कोई कहीं जाए कोई अंतर नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक आपको पता चल रहा है किसके बाद क्या बताना है, ठीक है ना? ऐसा थोड़ी है कि शर्ट के ऊपर गंजी आप पहन लेते हैं, गंजी मैंने बनियान, ऐसा है क्या? आप कोट पैंट पहन के कोट के ऊपर से शर्ट पहनते हैं, ऐसा नहीं ना है। ये तो जो है मूर्ख भी लड़के को पता चल जाता है कि गंजी कहाँ पहनना है, यानी कि बनियान कहाँ पहनना है, शर्ट कहाँ पहनना है। समझ में रही है ना? तो ये ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। ये पॉइंट सिर्फ हम आपको बता दे रहे हैं कि इतना पॉइंट आपको जरूर बताना है। कोई दिक्कत? रेजिडेंस हो गया, एज हो गया, एम हो गया, ठीक है? उसके बाद जान लीजिए, ठीक है, आपको हॉबी बताना है। हॉबी समझते हैं क्या? नहीं, हॉबी माने होता है शौक। हाँ, हॉबी माने होता है शौक। क्या होता है? हाँ, शौक। जैसे आपका शौक क्या है? जैसे म्यूजिक सुनना, है ना? क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, इंग्लिश बोलना, कुछ लिखना, कुछ तो हॉबी होगा ना। समझ में आ रही है ना? तो हॉबी का भी जिक्र उसमें करना है, ठीक है? 6 नंबर में जान लीजिए, मेरा छठा पॉइंट, 6 नंबर में छठे नंबर पर ही नहीं बोलना है, इधर उधर हो सकता है, ठीक है? तो हॉबी के बाद जो है अपना प्रेजेंट एक्शन बताएंगे। क्या बताएंगे? हाँ, प्रेजेंट एक्शन कहिए चाहे प्रेजेंट वर्क कहिए, ठीक है ना? प्रेजेंट एक्शन और नहीं तो प्रेजेंट वर्क, ठीक है ना? तो प्रेजेंट एक्शन हो गया, एक्शन माने काम, एक्शन माने भी काम होता है, और वर्क माने भी होता है काम। माने हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं और फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। तो फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं वही हो जाएगा आपका क्या चीज़? एम। एम को एम्बिशन भी कहते हैं, हाँ, गोल भी कहते हैं। समझ में रही है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, तो ईटीसी कर दें। क्या हो गया? ईटीसी। यानी कि कंसेप्ट क्लियर कि पहले अपना नाम बताना है, रेजिडेंस, अगर 2 रेजिडेंस है तो दोनों का जिक्र कर देना है। उसके बाद क्या करना है? एज बताना है, एम बताना है, हॉबी बताना है, प्रेजेंट एक्शन बताना है, ईटीसी। और भी बहुत सारे चीज़ इसमें आ सकते हैं, जब हम प्रैक्टिकल कराएंगे तो बताएंगे, ठीक है ना? एक इन्फॉर्मेशन मैं देना भूल गया था, अब मैं दे दे रहा हूँ। मैं प्रोफेशनली एक ऑथर हूँ, राइटर हूँ। बहुत सारे पुस्तकें मैंने लिखी, इंग्लिश स्पोकन, ग्रामर और ट्रांसलेशन की। मैं दिखाना चाहूँगा, देखना चाहेंगे आप लोग? वेरी गुड।
जैसे देख रहे हैं ना, ये स्पोकन का किट है, क्या लिखा हुआ है इस पर? हाँ, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स, 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू। ये सचमुच में जादू है, ठीक है ना। इसमें 5 किताबें हैं और ये फैमिली पैक कोर्स है, फैमिली पैक। इसमें 5 किताबें हैं जो आपके पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाती है। मार्केट में अगर ये किट लेते हैं तो 1500 का है, यानी कि 1500 रुपीज़। अगर मेरे यहाँ ऑर्डर कर देते हैं, नीचे लिंक में नंबर दिया गया है, तो आपको मात्र 499 यानी कि 499 में मिलती है, ठीक है। अब मैं आप लोग को ले चलना चाहूँगा इसमें बुक नंबर 3, और यही चैप्टर है, हाउ टू ग्रीट एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। बुक नंबर 3 है, वहाँ पर ये चीज़ मैं डिटेल में लिखा हूँ, वहाँ लेकर चलना चाहूँगा ताकि आप ऑनलाइन क्लास से तो बेनिफिट उठाए हैं इंग्लिश स्पोकन के लिए, प्लस आप किताब भी स्टडी करें, क्योंकि मैं ऐप पर भी पढ़ाता हूँ और यूट्यूब से भी पढ़ाता हूँ, ओके। और यही नहीं बल्कि ये भी मेरे ही लिखी हुई किताबें हैं, ठीक है। तो आपको मटेरियल की अभाव नहीं होगी, ये भी मेरे ही लिखी हुई किताबें हैं, तो आपको मटेरियल की कभी अभाव नहीं हो सकती है, बशर्ते कि दिल में जुनून होना चाहिए इंग्लिश सीखने की, ठीक है ना। और याद रखिए, जिसके दिल में जुनून होता है ना, उसको दुनिया के कोई भी ताकत काम करने से नहीं रोक सकती है और सफल होने से नहीं रोक सकती है, ठीक है ना। क्योंकि याद रखिएगा, सबसे ज्यादा गर्मी किस में होती है बताएंगे? सबसे ज्यादा गर्मी होती है ऊन में, सबसे ज्यादा गर्मी होती है ऊन में। देखिएगा जब ठंड पड़ता है ना, तो लोग ऊन पहन लेता है, मैंने स्वेटर पहन लेगा, कंबल ओढ़ लेगा ठंडे को भगाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा गर्मी किस में है? ऊन में। और उससे ज़्यादा गर्मी होती है जून में। जून में लोग टोटल कपड़ा ही खोल कर फेंक देता है, पेड़ के नीचे जाकर सोएगा, ऐसे ऐसे पसीना पोछेगा। मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी मैंने बताया ऊन में, और उससे ज़्यादा गर्मी होती है जून में। लेकिन संजीव शिवानी सीना ठोक कर कहता है कि ना गर्मी ऊन में ना जून में, सबसे ज़्यादा गर्मी होती है जुनून में, जुनून में। तो अगर आपके अंदर जुनून अगर होगा ना, तो दुनिया के कोई भी ताकत इंग्लिश बोलने से नहीं रोक सकती है, ठीक है। क्योंकि वर्ड फॉर्मेशन में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए वर्ड मीनिंग चाहिए, और एक एक ट्रिक से 2000, 4000, 5000 आप वर्ड बना सकते हैं, मिनटों में बना सकते हैं। ये सारा थ्योरी में बता रहा हूं। और उसके बाद स्पोकन का चौथा मैंने जो है रूल बताया, चौथा रूल है ना, कौन सा रूल है? ये चौथा रूल है, ठीक है। देखते हैं कि दुनिया की कौन सी ताकत है जो आपको इंग्लिश बोलने से रोकती है। सिर्फ आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। देन यू आर रेडी? आप लोग भी रेडी हो जाइए प्रैक्टिकल करने के लिए बुक से, ओके। मैं मिलूंगा कहाँ, ये भी एड्रेस बताऊंगा। चलिए नहीं, सारे बच्चे बोलेंगे, क्योंकि अभी तो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ना, जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तो ये माही है, मारिया है, अमित है, साहिल, ये सब बोलते हैं, और आप भी बोलने लगेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं तो अनपढ़ को भी अंग्रेजी बोलवा देता हूँ, आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं, ओके। चलिए, चैप्टर यही था ना हम लोग का, हाउ टू ग्रीट, ठीक है ना। ग्रीट माने किसी को मॉर्निंग विश कैसे करेंगे, गुड आफ्टरनून विश कैसे करेंगे, मतलब 24 आवर्स, 24 घंटा में कभी भी किसी से मिलेंगे तो उसको कैसे हम विश करते हैं, माने सलाम प्रणाम दो आदाब करते हैं, ठीक है ना, लेकिन इंग्लिश में, ओके। उसके बाद कर रहा है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये चैप्टर हम लोग समझ चुके हैं। देख लीजिए, मैंने एकदम स्पष्ट मैंने लिख दिया है कि व्हाट इज सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी कि सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या होता है। एक लाइन में मैंने लिख दिया है कि प्रेजेंटिंग, प्रेजेंटिंग में होता है प्रस्तुत करना, बताना, अपने बारे में कुछ लोगों को शेयर करना, नहीं अपने बारे में शेयर करना। जैसे मैं आपसे शेयर करूंगा कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरा हॉबी ये है, मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है। देखिए उसमें छूट गया था, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आने लगा ना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है और मेरा लक्ष्य ये है, समझ रहे ना। तो वही कह रहा है कि प्रेजेंटिंग समथिंग, माने कुछ प्रस्तुत करना, करे कि अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में, ठीक है ना। सच है, जैसे कि नेम, माने नेम बताओ, रेजिडेंस आवास बताओ, रेजिडेंस, तो रेजिडेंस मैंने 2 चीज बताया, एज
उम्र बताओ, जॉब बताओ कि क्या कर रहे हो। माने हो सकता है कोई एडवोकेट हो, डॉक्टर हो, वो भी तो अपना परिचय कहीं देगा ना। हाँ, इंजीनियर हो, समझ रही है। चाहे एसपी साहब हो, मान लें कि एसपी साहब चले गए हैं दिल्ली, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्ट्री ऑफिस में, है ना, प्रेसिडेंट ऑफिस में, तो डीएम साहब को भी अपना एड्रेस बताना पड़ेगा कि हम जो है यहाँ के डीएम है, ये नाम है, समझ रही है, मेरा बैच नंबर ये है, सर्विस नंबर ये है, समझ में ना। हाँ, तो ये हो गया जॉब। करें कि क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन माने कहाँ तक हम पढ़े लिखे हैं, ये पॉइंट उसमें छूट गया था, इसलिए मैंने बताया कि और भी ईटीसी कर दिए, राइट। उसके बाद देखिए करें कि हॉबी माने अपना शौक बताएंगे, एम अपना लक्ष्य बताएंगे, ईटीसी और भी कुछ ज़रूरत पड़े तो हम बता सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, मान लें कि शादी करने गए हैं, लड़की देखने गए हैं, ठीक है ना, तो अब वो पॉइंट तो इसमें नहीं ना बताएंगे, वो तो सिचुएशन पर निर्भर करता है ना। क्यों आप गए तो मान लें कि अब साली मिल गई, तो साली से तो कभी मिले नहीं है, लड़की पसंद आ गई और उससे ज़्यादा साली पसंद आ गई, तो उससे परिचय अपना देंगे ना जी कि ये यहाँ तक पढ़ाई लिखाई किए हैं, ये हम जॉब करते हैं, ये सर्विस करते हैं, ठीक है। क्योंकि साल, हाँ, क्योंकि साली आधी घर वाली होती है, ये लोग कहते हैं साली आधी घर वाली होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि उसके सामने भी अपना इंट्रोडक्शन देंगे, थोड़ा सा इम्प्रेस करने के लिए, राइट। चलिए, बहरहाल समझ रही है। उसके बाद कह रहे हैं कि इज कॉल्ड सेल्फ इंट्रोडक्शन, माने इसी को बताएंगे, यही सेल्फ इंट्रोडक्शन कहलाता है, समझ रही है। चलिए, अब गौर कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं बता रहा था कि ये पुस्तक नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है, और मैंने लाइन बोला था कि सचमुच में जादू है। तो यहाँ जो मैंने लिखा है ना, ये किसी किताब का नकल नहीं है, हाँ, ये खुद का क्रिएशन है। जैसे थ्योरी, थ्योरी माने समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। थ्योरी मतलब कुछ, हाँ, रिटर्न है, कुछ हम पढ़ लेंगे, लेकिन उस थ्योरी, जो हम थ्योरी पढ़ेंगे, जब तक उसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक अचीवमेंट नहीं मिलने वाला है। सपोज आपने मोटी से मोटी पुस्तक पढ़ लिया कि कैसे नदी में कूदेंगे, कैसे हाथ चलाएंगे, कैसे पैर चलाएंगे, तो तैरना शुरू कर देंगे। कैसे मुंह चलाएंगे, हाँ, कैसे मुंह चलाएंगे, कैसे गर्दन चलाएंगे, ठीक है बेटा, तुम सही बोल रही हो, ठीक है। अरे सुनो, नदी में कूद गए, ठीक है ना, थ्योरी पढ़कर क्या तैर पाएंगे? नहीं तैर पाएंगे। पता चला कि डेंसिटी निकालने चले गए नीचे, डेंसिटी समझ रहे ना, हाँ, कुछ देर के बाद पता चला गया तो घुलनशील है। ये सब साइंस की भाषा है, ओके। तो थ्योरी पर विश्वास नहीं, थ्योरी पढ़िए, उसका प्रैक्टिकल कीजिए। इसीलिए मैंने क्या बताया आपको, कुछ पॉइंट मैंने बता दिया कि नाम बताओ, रेजिडेंस बताओ, हॉबी बताओ, एम बताओ, प्रेजेंट एक्शन बताओ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताओ। कुछ लोग तो अपने पेरेंट्स का नाम भी बताते हैं, फादर्स का नाम भी बताते हैं, तो जहाँ ज़रूरत पड़े वो बताएंगे, समझ में रही है ना। चलिए, अब देखिए, इसमें जो है मैं आप लोगों को 12 पॉइंट बताऊंगा। कितना पॉइंट बताऊंगा, गौर कीजिएगा। थ्योरी में मैं, हाँ, 12 पॉइंट बताऊंगा, और मेरा विश्वास है, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, शोइंग पर्सनालिटी नहीं, ठीक है ना, ये मेरा अपना विश्वास है, मानना है कि जो इंट्रोडक्शन मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूं, आप 100 पुस्तक स्पोकन का पढ़ लीजिएगा, इस तरह का इंट्रोडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। कैसे, तो ध्यान दीजिए। थ्योरी में कह रहे हैं कि स्टेप 1 और R1 मतलब होता है रूल 1, तो R1 होगा तो मतलब रूल नंबर 1, R2 होगा तो रूल नंबर 2, R3 होगा तो रूल नंबर 3, R4 होगा तो रूल नंबर 4, R5 होगा तो रूल नंबर 5। समझ लेना है आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए, अब गौर कीजिए, आपको स्टेप 1 से आपको कोई एक सेंटेंस ले लेना है। स्टेप 1 से कोई एक सेंटेंस ले लेना है, और कौन की, तो R1 का एक सेंटेंस ले लेना है, ये ना R1 में है, अच्छा है, R2 का एक सेंटेंस ले लेना है, क्योंकि स्टेप 1 में बस R1 R2 माने रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 दिए हैं, ठीक है ना। यानी कि सामने वाले को ग्रीट करेंगे तो कहेंगे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कोई नहीं बोल देना है, समय के अनुसार बोलेंगे। ये मैंने कल बताया था, क्योंकि हिंदी में तो जो है
सुबह में लिए, दोपहर में मिलिए, शाम को मिलिए, रात में बोलिए कि प्रणाम, नमस्कार। उर्दू वाले लोग सलाम बोलता है, कोई सत श्री अकाल बोलता है, कोई जय हिंद बोलता है, ठीक है ना। तो ये जो है कभी भी बोला जा सकता है, बट इंग्लिश में टाइम फिक्स है, ठीक है ना, कि किस शब्द का कब यूज़ करना है और किस टाइम में किस शब्द से विश करना है, ठीक है ना। मॉर्निंग का टाइमिंग फिक्स है, आफ्टरनून का, इवनिंग का, गुड नाइट का, ये मैंने बता दिया है, इस पर टाइम किल नहीं करना चाहेंगे। ओके, तो इसमें से किसी एक का यूज कर लेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, समय के अनुसार, ठीक है। या अब सामने वाला वो सर हो सकता है, मैडम हो सकती है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, हाँ, मम्मी पापा, दादा, ठीक है ना, एसपी साहब हो सकते हैं, डीएम साहब हो सकते हैं, हमारे लालू जी हो सकते हैं, हमारे आदरणीय मोदी जी हो सकते हैं, योगी जी हो सकते हैं, हमारे लालू जी हो सकते हैं, नीतीश कुमार जी हो सकते हैं, हमारे ओवैसी साहब हो सकते हैं। अब उनका नाम भी रखकर हम बोलेंगे, मिस्टर लगा देंगे, ठीक है ना। जैसे कहेंगे गुड मॉर्निंग मिस्टर संजीव, हाउ आर यू, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ जब तक प्रैक्टिकल नहीं देखिएगा तब तक नहीं होने वाला है, थ्योरी पढ़कर नहीं होने वाला है, तो प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे हमने R1 में समझाया, उसी चीज़ को R2 में भी मैंने समझाया कि गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैडम, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग रोहित, अफरोज, गुड मॉर्निंग अफरोज, हाउ आर यू, व्हाट्सअप हियर। तो व्हाट्सअप हियर मने, व्हाट्सअप हियर मतलब मैंने यानी यहाँ क्या हो रहा है, हाँ, व्हाट इज गोइंग ऑन, मैंने क्या चल रहा है आजकल, मैंने क्या ना कहता, भोजपुरी में ना कहता क्या हो आजकल, क्या होता, हाँ, तो कुछ नहीं यार, खाली बर्बादी है बात, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आप हिंदी में, भोजपुरी में या अपने लोकल लैंग्वेज में, बंगाली में हो, मराठी में हो, तमिल में हो, जैसे आप बोलते हैं सेम उसी तरह से इंग्लिश में भी बोलना है, और एकदम जॉली मूड में बोलना है, सीरियस होकर नहीं बोलना है, ये चीज़ याद रखना है। कोई दिक्कत है? आज जितने भी ऑनलाइन के हमारे बच्चे जुड़े हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एकदम मस्ती में आप इंग्लिश सीखो भाई, सीरियस होकर सीखोगे इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। ओके, चलिए, तो आप देखिए, फिर आप देखिए जगह जगह जैसे इस तरह से नाम लेकर बोले कि गुड मॉर्निंग अफरोज, गुड मॉर्निंग मारिया, गुड मॉर्निंग साहिल, गुड मॉर्निंग अमित, गुड मॉर्निंग मारिया, हाउ आर यू कवरिंग योर फेस, शर्म आ रही है, चलिए। तो इस तरह से पार्टिकुलर व्यक्तिगत इंडिविजुअल मिल रहे हैं तब, लेकिन ये कह रहे कि गुड मॉर्निंग, ठीक है ना, आवर ऑनरेबल चीफ गेस्ट। मान लीजिए कि कॉलेज में कोई पार्टी फंक्शन है, एनुअल फंक्शन है, ठीक है, अब माइक लेकर बोल रहे हैं, तो वहाँ पर नहीं कि गुड मॉर्निंग अफरोज, गुड मॉर्निंग साहिल, नहीं, वहाँ पर देखिए कैसे बोलें कि गुड मॉर्निंग आवर ऑनरेबल चीफ गेस्ट, मैंने वहाँ के ऑनरेबल जो चीफ गेस्ट है, सम्मानीय क्या करते हैं, मैंने सम्मानित जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनके बारे में हम कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद करें क्या, चीफ गेस्ट एंड ऑल यूथ, यूथ मैंने समझ रहे हैं युवा, हाँ, मुख्य अतिथि एवं युवा, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा सेंटेंस करें कि गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गाइज, मतलब सिचुएशन के अनुसार यूज करना है, एक सेंटेंस रट्टा मारकर और उसी सेंटेंस को चारों तरफ नहीं जो है घूमते रहना है, यूज करते रहना, ये नहीं करना है, क्योंकि यही मैं नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद करेंगे गुड मॉर्निंग ग्रुप मेंबर्स। अब देखिए ग्रुप मेंबर्स मतलब क्या, मान लो 2 4 10 आदमी बैठा हुआ है, चाय पार्टी चल रहा है, टी पार्टी चल रहा है, कॉफ़ी चल रहा है, या ऐसा ही हंसी मजाक चल रहा है, आप थोड़ा सा लेट में पहुँचे हैं, तो अलग अलग नहीं क्या, गुड मॉर्निंग अफरोज, गुड मॉर्निंग सलमान, गुड मॉर्निंग मारिया, गुड मॉर्निंग माही, गुड मॉर्निंग साहिल, गुड मॉर्निंग अमित, ऐसे थोड़ी बोलेंगे, हाँ, क्या बोलेंगे, हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग ग्रुप मेंबर्स, या गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ठीक है। कोई दिक्कत? मान लें कि मीटिंग है, तो मीटिंग है, उसमें आप खड़ा होकर बोल रहे हैं, 10 20 25 50 आदमी बैठा हुआ है मीटिंग में, तो गुड मॉर्निंग सबको इंडिविजुअल तो बोलेंगे नहीं, तो क्या बोलेंगे, खड़ा होकर बोलेंगे, ठीक है ना, कि गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, सही है गलत? समझ मारिए ना। तो प्रैक्टिकल जरूरी है, ये तो मैं आपको एक सीन दिखा रहा हूं कि ये सेंटेंसेस है जिसका आपको यूज करना है, आपका कॉमन सेंस काम करना चाहिए।
ठीक है ना, ना तो लेडी माने भी औरत, और वोमैन माने भी औरत, और वाइफ माने भी औरत। समझ में रही है ना? आप कहना होगा कि वह औरत है, कहिए कि डैट इज वोमैन, डैट इज लेडी, डैट इज वाइफ, ऐसे होगा? अब निकालेगी सैंडल, इतना पिटाई करेगी ना। हाँ ठीक है ना। अब औरत अब बीवी दोनों में अंतर है ना। वाइफ माने औरत होता है, लेकिन कौन से औरत? वाइफ को कह रहा है। तो ये सारे डिफरेंसेस आपको जानने होंगे, ठीक है ना। तो उसके अनुसार आपको जो यूज़ करना था, तो कोई एक यूज़ कर लो सिचुएशन के अनुसार। स्टेप 1 हो गया। कैसे यूज़ करना हम आगे प्रैक्टिकल भी बताएंगे। तो अभी थ्योरी चल रहा है, थ्योरी है ना, देख रहे हैं ना? क्या है ये? थ्योरी है। क्या है? थ्योरी ना। हम प्रैक्टिकल भी बताएंगे, प्रैक्टिकल कराएंगे, नहीं घबराना है। चलिए, तो उसमें से एक सेंटेंस कोई ले लेना है, उसके बाद स्टेप 2 से कोई एक सेंटेंस लेना है। अब देखिए स्टेप 2 में जो है 2 रूल मैंने बताया है, R1 और R2, मैंने अपना नाम बताने का तरीका। तो जैसे अपना नाम बताना है, तो अपना नाम बताएंगे तो क्या कहेंगे? माय नेम इज अवध या सुंदरी। मैं एक लड़का का नाम लिखा हूँ, एक लड़की का नाम लिखा हूँ, ठीक है ना। अब आप बोले हैं, क्या बोलेंगे कि माय नेम इज अफरोज। आप क्या बोलेंगे? माय नेम इज सलमान। ठीक है, कोई दिक्कत? यही चीज़ है, माय नेम इज संजीव, रानी, माय नेम इज साहिल, श्रेया, माय नेम इज टाइगर, सारा। ये एक ही चीज़ है, मैं अलग अलग नाम यहाँ चेंज किया हूँ, ठीक है। तो अपना नाम बताने का तरीका जान गए कि माय नेम इज अवध, सुंदरी, हाँ संजीव। कोई दिक्कत? चलिए, कोशिश करना चाहिए कि हम टाइटल ना बतावें। टाइटल समझते हैं ना? टाइटल सिर्फ अपना नाम बतावें, टाइटल नहीं बताना चाहिए। जैसे मेरा नाम है संजीव, तो बोलेंगे माय नेम इज संजीव। हाँ, जैसे आपका नाम है अफरोज, तो अफरोज बोलिए। ये नहीं कि बोले कि माय नेम इज अफरोज खान, माय नेम इज अफरोज सिद्दीकी, माय नेम इज संजय यादव, माय नेम इज संजय कुशवाहा, माय नेम इज संजय सिंह। ये सब नहीं बताना चाहिए, टाइटल नहीं बताना है, सिर्फ नाम बताना है, ठीक है ना। हमारा जो रिज्यूम होगा उससे पता चल जाएगा कि तुम किस जाति से आते हो, किस धर्म से आते हो। समझ में रही है ना? ओके, चलिए अब उसी को नाम ही बताने का दूसरा तरीका जान लीजिए। करें कि दिस इज अवध, स्टाइल में लोग थोड़ा मारता है अपना, ठीक है ना, ठीक है ना, कि गुड मॉर्निंग दिस इज संजीव, हाँ दिस इज संजीव बिफोर यू। अरे सुनो ना, हाँ हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, दिस इज संजीव बिफोर यू, माने यह संजीव है आपके सामने, ठीक है ना। इसको कभी कभी हियर इज संजीव भी कहते हैं, हाँ हियर इज संजीव, हाँ गुड मॉर्निंग, ठीक है ना, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हियर इज संजीव शिवानी, या हियर इज संजीव। हियर इज, हम हियर इज कह रहे हैं, किसको यूज कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे हैं हियर इज, यहाँ नाम बता रहे हैं, है ना। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हियर इज संजीव, या गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना, हियर इज संजीव बिफोर यू। आपके सामने यहाँ कौन है? संजीव है। तो नाम बताने के बहुत सारे तरीके हैं, जब आप प्रैक्टिकल में आ जाइएगा तो पता चलने लगेगा, क्योंकि सब देखा देखी होता है। जैसे मान लें कि आज हम लोग मोछ छिलवा रहे हैं ना, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग मोछ छिलवा कर रह रहा है, सही है गलत? आज नया फैशन आ गया कि सब लोग दाढ़ी रख रहा है, सही ना। लेकिन एक वक्त था कि अगर कोई मोछ छिलवा लेता था, अगर हिंदू लड़का है अगर मोछ छिलवा लिया तो पता है क्या लोग समझता था? हाँ लोग नहीं मोछ छिलवा लिया तो लोग को लगता था, वो लगा था कि बाबूजी एक्सपायर कर गए, हाँ लग रहा है कि पापा एक्सपायर, कुछ हुआ है क्या? समझ में रही ना। आप मुस्लिम लोग अगर दाढ़ी छिलवा लिया तो लगता नहीं ये तो नास्तिक हो गया। लेकिन आजकल वो बातें नहीं है, हाँ वो जमाना गया, हाँ दोज डेज आर गॉन, वो जमाना गया, तो द टाइम इज गॉन, जमाना गया जब मुँह छिलवाने से पता चलता था कि बाबूजी मर गए हैं, हाँ दाढ़ी छिलवा लेने से पता चलता था कि नास्तिक हो गए, ये सब गया। आजकल के लड़का उसी का नकल करता है जो समाज में सफल है, चाहे अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, मुकेश अंबानी हो, या फिर जो है रोहित हाँ सेट्टी हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, और चाहे विराट कोहली हो। समझ पा रही है ना। अभी विराट कोहली अगर जो है पूरा बालवा छिलवा ले तो
तो पूरा शहर में दिखाई देगा, क्रिकेट प्रेमी जो होगा सब बार छिलवा के घूमेगा, सही ना। चलिए, तो प्रैक्टिकल आपको देखना है, क्या देखना है, प्रैक्टिकल कैसे कैसे बोला जा रहा है, क्योंकि सारा चीज़ यहाँ लिखा थोड़ी है, इसलिए तो मैं समझा रहा हूँ। ओके, चलिए उसके बाद स्टेप 1 से एक सेंटेंस ले लेना है, स्टेप 2 से ले लेना है, स्टेप 3 पर आ जाइए। स्टेप 3 में जो है क्या कह रहा है कि आई एम फ्रॉम। सबसे पहले जानिए कि फ्रॉम का मतलब होता है, हाँ नहीं, के रहने वाला, के रहने वाला या के रहने, हाँ वाली, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है ना कि आई एम फ्रॉम, और उसके बाद कह रहे हैं कि नेम ऑफ बर्थ प्लेस, ठीक है ना। जैसे यहाँ कह रहा है कि आई एम फ्रॉम शिवराजपुर, मतलब मैं शिवराजपुर का रहने वाला हूँ, या बढ़िया, मैं बढ़िया का रहने वाला हूँ, सिवान, मैं सिवान का रहने वाला हूँ, बिहार, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अगर थोड़ा सा ऊपर चले गए, मान लीजिए कि ये तो लोकल, जैसे ये गांव हो गया, ये लोकल मार्केट हो गया, सिवान जिला हो गया, ये स्टेट हो गया, ठीक है ना। तो इसका भी बोलने का तरीका है। जैसे गांव को कहाँ बोलेंगे, गांव के जैसे मैंने कहीं दूर है, पंचायत में है तो बोलेंगे, ये लोकल मार्केट है, जिला में कहीं है तो बोलेंगे। और सिवान कहाँ बोलेंगे, जैसे स्टेट लेवल पर है। इंडिया लेवल पर जैसे दिल्ली चले गए, मुंबई चले गए, तो बिहार को बोलेंगे हम बिहार के रहने वाले हैं, तो बिहार में कहाँ, तो सिवान, सिवान में कहाँ तो बढ़िया, बढ़िया में कहाँ तो शिवराजपुर। ऐसे धीरे धीरे स्टेप घटता है। जैसे पोस्टल एड्रेस होता है ना, लेटर एप्लीकेशन, या कुछ हम लोग डिस्पैच करते हैं, कुछ हम लोग मंगवाते हैं फ्लिपकार्ट से, तो टोटल एड्रेस देना होता है ना। तो हाँ वैसे, हाँ गली नंबर, मोहल्ला नंबर, मकान नंबर, समझ में रही ना। तो ये सारे चीज़ें हो गई। बेटा आप बहुत बदमाशी कर रही हो, ठीक है ना, यू मे बी पनिश, ठीक है, कैट है तो कैट है, ठीक है ना, कैट है, रैट का शिकार कर रही है। आप इंग्लिश सीखो, आप भी किसी चीज़ का शिकार करना। ओके चलो, अब देखिए ये लोकल प्लेस था, शिवराजपुर, बढ़िया, सिवान, ठीक है ना। क्योंकि शिवराजपुर सबसे पहले जान लीजिए, शिवराजपुर मेरे अपने गांव का नाम है, ठीक है। चलिए अब देख करें कि आई एम फ्रॉम इंडिया। अब मान लीजिए कि पूरा इंडिया लेवल का कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है, और वहाँ जाकर बोले कि आई एम फ्रॉम शिवराजपुर, कहेगी शिवराजपुर कहाँ है भैया, या कहे कि आई एम फ्रॉम बढ़िया, कहेगी बढ़िया कहाँ है भैया। आई एम फ्रॉम सिवान, आई एम फ्रॉम बिहार, कहेगी ये सब कहाँ है, ठीक है। तो वर्ल्ड लेवल पर अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो, जैसे हमारे विवेकानंद गए थे शिकागो में स्पीच देने इंडिया के तरफ से, और 0 पर 72 घंटा स्पीच देते रह गए थे, जबकि नीच भावना से गेरुआ वस्त्र देखकर, गेरुआ वस्त्र में गए थे, तो उनको 0 टॉपिक दिया गया, और हर चीज़ को वो 0 साबित कर दिए कि एवरीथिंग इज 0। जानना चाहेंगे कैसे, जानना चाहेंगे? आप लोग भी जान लीजिए कैसे साबित किए थे। जैसे आप बताइए कि व्हाट इज दिस, दिस इज पेन है। चलिए व्हाट इज दिस, दिस इज लिड, हाँ लिड, कैप है ना। चलिए ये व्हाट इज दिस, दिस इज बैक किप, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज फ्रंट किप, एंड व्हाट इज दिस इज रिफिल, ठीक है ना। एंड व्हाट इज दिस इज बॉडी, बॉडी, तो दिस इज बॉडी, दिस इज रिफिल, दिस इज फ्रंट किप, दिस इज किप, और दिस इज कहाँ गया बेटा, हाँ दो, दिस इज बैक किप। अब हम सवाल करें कि वेयर इज पेन, तो क्या जवाब दीजिएगा? पेन इज नथिंग, पेन इज 0। और जब सबको हम फिर असेंबल करेंगे, क्या करेंगे, असेंबल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, रिफिल को हमने लगा दिया, अभी इसमें एक और चीज़ होगा, मालूम है क्या? हाँ इसमें एक चीज़ और होगा, मालूम है क्या? स्प्रिंग, क्या होगा? हाँ चलिए, तो मान लीजिए कि ये मैंने लगा दिया, हाँ उसके बाद मैंने लगा दिया, ये कैसा गया, लगा दिया। नाउ व्हाट इज दिस इज पेन। तो अलग अलग कर दिए तो 0। उसी तरह जैसे मान लें कि ये मेरा 2 हाथ है, तो यहाँ से कोई काट कर दोनों को अलग कर दे,
ये गर्दन को अलग कर दे, यहाँ से नीचे से काट के एक पैर को अलग, इस पैर को अलग। पूछे कि वेयर इज़ मैन, तो मैन इज 0। लेकिन सबको असेंबल कर दीजिए, तो फिर दोनों पैर जोड़ दीजिए, दोनों हाथ जोड़ दीजिए, बॉडी जोड़ दीजिए, गर्दन जोड़ दीजिए, तो दिस इज कॉल्ड मैन। समझ मारिए ना। तो इन दिस वे विवेकानंद प्रूव्ड दैट एवरीथिंग इज 0। ठीक है, और 72 घंटा स्पीच देते चले गए, रह गए थे। हाँ, जैसे मान लो कि ये रूम हो गया, इस दीवार को हटा दो, उस दीवार को, इस दीवार को, इस दीवार को, और रूफ यानी कि सीलिंग को भी हटा दो। अब पूछो कि वेयर इज रूम, तो रूम इज 0। फिर जाकर ऊपर वाले सीलिंग को खड़ा कर दो और चारों दीवार को खड़ा कर दो, दिस इज कॉल्ड रूम। समझ मारिए। तो दुनिया का हर चीज 0 है। ठीक है, अलग अलग कर दीजिएगा तो, और फिर असेंबल कर दीजिएगा तो ठोस में दिखने लगेगा। ओके, कोई दिक्कत? चलिए, बहरहाल हम लोग क्या बात कर रहे थे कि अगर वर्ल्ड लेवल पर आप गए हैं तो ये लोकल एड्रेस नहीं बताया, ये आपका कॉमन सेंस काम करेगा, अपना कॉमन सेंस काम करेगा। जैसे घर से 2-4 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं, गांव में अगर रहते हैं, कोई पूछता है कहाँ घर है, तो कहते हैं ऊंचका टोला घर है। कहाँ घर? पश्चिम टोला घर है, मैंने अपना ही गाँव में है। अगर 2-4, अरे बहुत सारा गांव है, 52 टोला, 56 टोला। एक गांव है जिसमें 56 टोला है, कि बलुआ टोला है, बरी टोला है, तो पश्चिम टोला है, पूरब टोला है, उत्तर टोला है, दक्षिण टोला है, अब बाबू लोग का टोला है, लाला जी लोग का टोला है, और लोग का टोला है, और मियाँ भाई लोग का टोला है, नोनिया भाई लोग का टोला है। ऐसे होता है या नहीं? तो इस सिचुएशन में क्या कहेंगे? गांव में ही कोई पूछ दिया कि बाबू कहाँ घर है, तो नोनिया टोली। कहाँ? तो बाबू टोला। कहाँ टोला? तो यादव टोला। कहाँ टोला? तो मियाँ टोला, फकीर लोग के टोलवा पर, साईं लोग के टोलवा पर, सिद्दीकी टोला पर। समझ मारिए हैं? लेकिन अगर वही गांव से अलग चले जाते हैं तो गांव टोला नहीं बताते हैं, गांव बताते हैं। उससे थोड़ा दूर चले जाएंगे तो वो शहर बताएंगे, पंचायत बताएंगे, ब्लॉक बताएंगे। हाँ, उससे जाएंगे तो क्या बताएंगे? जिला बताएंगे। उससे ऊपर चले जाएंगे इंडिया में दूसरी जगह तो स्टेट बताते हैं। अब कंट्री में लेवल पर चले गए, पूरे वर्ल्ड लेवल पर, तो कंट्री का नाम बताएंगे। वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि फ्रॉम का मतलब तो समझ गए कि फ्रॉम माने के रहने वाला। तो कह रहे हैं कि आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया का रहने वाला हूँ। अब मान लीजिए स्टेज पर, अगर मान लीजिए अमेरिका में गए कॉन्फ्रेंस में, बोलना शुरू हुआ कि गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज संजीव फ्रॉम इंडिया। ठीक है ना, आई वुड लाइक टू डिस्कस ऑन द करेंट सिचुएशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, जो चीज़ पर बोलना चाहते हैं। ठीक है ना, आई वुड लाइक टू फोकस ऑन द ओवर पॉपुलेशन ऑफ माई कंट्री। आई वुड लाइक टू फोकस ऑन द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ इंडिया। समझ मारिए। तो इस तरह से जो हम बोलेंगे, कोई दिक्कत? तो कह रहे हैं कि आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम चाइना, आई एम फ्रॉम जापान, आई एम फ्रॉम अमेरिका। ठीक है ना, एशिया कॉन्टिनेंट्स, मान लें कि एशिया महादेश के तरफ से कहीं गए हैं, तब तो जो है ये देश नहीं कहेंगे, एशिया कॉन्टिनेंट कहेंगे। एशिया कॉन्टिनेंट मतलब एशिया महादेश, एशिया महादेश के तरफ से आप गए हैं। राइट, चलिए, ये चीज़ समझ में आ गया। तो इसमें से कोई एक चुनेंगे, जो हम बताए थे रिटर्न में स्क्रीन पर, कि रेजिडेंस 2 तरह का होगा, एक प्रेजेंट और एक, हाँ। तो मान लें कि आप दिल्ली रह रहे हैं, आप बोले कि आई एम फ्रॉम, ठीक है ना, सिवान, प्रेजेंटली लिविंग एट रोहिणी, दिल्ली। ठीक है, ये सब चीज़ प्रैक्टिकल में मिलेगा, घबराना नहीं है। अभी तो हम लोग कौन सा देख रहे हैं? 3 देख रहे हैं ना, और 3 में जो है रूल नंबर 2 देख रहे थे। यहाँ देखिए, सॉरी, रूल नंबर 1 था ना, अभी रूल नंबर कौन था? 3 में रूल नंबर 1 था। अब देखिए 3 का जो है रूल नंबर 2। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ग्रो अप का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिए एकदम, ये वर्ड पहले से, ग्रो अप का मतलब क्या होता है? ग्रो अप माने होता है पैदा होना, बड़ा होना। ना कहते हैं कि हमारा जन्म, पालन पोषण सिवान जिला में हुआ। ठीक है ना, तो जन्म होना, बड़ा होना, पालन पोषण होना, उसी को अंग्रेजी में कहते हैं ग्रो अप। ठीक है ना, तो यहाँ ग्रीव लिखा, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है ना, यहाँ ई लगाया तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। उसके बाद कह रहे हैं कि नेम ऑफ बर्थ प्लेस, नेम ऑफ बर्थ प्लेस लगा देंगे। ठीक है ना,
तो जैसे कहेंगे कि आई ग्रीव अप इन शिवराजपुर, मतलब मेरा जन्म कर्म कहाँ हुआ? शिवराजपुर में हुआ। बहड़िया हुआ, सिवान हुआ, बिहार हुआ। अब तो समझ में आ रहा होगा क्योंकि उधर समझा दिए कि इसका मतलब क्या होता है, राइट। उसके बाद करें कि आई ग्रीव अप इन इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, जापान, अमेरिका, एशिया कंटिनेंट्स। ये भी अर्थ समझ रहे होंगे। सूर्य पीस में बदला क्या है कि वहाँ फ्रॉम का यूज हो रहा था, के रहने वाला, यहाँ पर ग्रीव अप का यूज हो रहा है, बाकी कुछ बदला नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए अफरोज बाबू गौर से देखिए, केयरफुली, क्योंकि बच्चों के चक्कर में नहीं लगी। अब बेटा वहाँ चेयर नहीं लगाना है प्लीज़, माइक डिस्टर्ब हो जाएगा। आप यहाँ आओ, इधर, यहाँ यहाँ यहाँ, कम हियर, हाँ यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। चलिए, तो अब रूल नंबर 3, चीज़ वही है, चीज़ वही है, शरीर वही है, चाहे टी शर्ट जीन्स से ढक लो, कुर्ता पजामा से, चाहे पैंट शर्ट से, और चाहे गांधी जी के स्टाइल में धोती से ढक लो। अच्छा, गांधी जी धोती क्यों पहनते थे मालूम है आप लोगों को? क्यों? इसलिए धोती पहनते थे कि जब मैं किस देश में गए थे, इसी इंडिया में कहीं गए तो वहाँ देखे कि लोग वस्त्र बिना आती है, तो उसी दिन से चलिए मैं बता रहा हूँ आपको, शपथ लिए। हाँ ठीक है ना। हाँ, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण से उनका आंदोलन शुरू हुआ था, तो घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे थे, जगा रहे थे, लोगों को जमीर को जगा रहे थे कि तुम्हें आज़ाद होना है, तुम्हें आज़ाद होना है, गुलामी की ज़िंदगी छोड़ना होगा। तो एक दरवाजे पर गए ना, तो दरवाजा को नोक किए। गौर से आप लोग सुनिएगा जो ऑनलाइन के बच्चे हैं। जब दरवाजा को नोक किए ना, तो एक महिला आई साड़ी पहनकर, ठीक है। तो कहे कि तुम्हारे घर में और कोई नहीं है? तो हाँ बेटी है ना, तो उसको भी बुलाओ। तो जब ये गई तो फिर बेटी पहनकर उसी सड़िया को पहनकर आ रही है। तो कह रहे मम्मी कहाँ रह गई, मम्मी को बुलाओ, ठीक है ना। तो जो है गई, तो फिर मम्मी को भेज दी, अपने रह गई, फिर एक कपड़ा खोल कर दे दी, तो वो कपड़ा पहन कर आई। तो मम्मी से अब गांधी जी को गुस्सा आ गया, करे अरे तुम लोग क्या ड्रामा लगा रखे हो, कभी तुम आती हो, कभी बेटी आती है, कभी बेटी आती है, कभी तुम आती हो। तो पता है वो औरत क्या जवाब दी? कहे कि हमारे घर में एक ही कपड़ा है, मेरे घर में एक ही कपड़ा है, जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं पहनती हूँ, और बेटी बाहर निकलती है तो बेटी पहनती है। गांधी जी की आंखों से आंसू आ गई, और उसी दिन कसम खाए कि जब तक पूरा हिंदुस्तान के लोग कपड़ा पहन नहीं लेगा, तब तक गांधी कंप्लीट कपड़ा नहीं पहनेगा। उस दिन से एक ही धोती पर अपना काम चलाने लगे। तो ये थी गांधी की क्वालिटी। चूंकि गांधी की एक लाइन है कि आपके दिमाग को झकझोर देता है, मैं ऐसा क्यों हूं, यदि मैं ऐसा हूं तो इसका वजह भी मैं ही हूं। गौर कीजिएगा, गांधी जी का लाइन है कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, माने मैं अमीर क्यों हूं, मैं गरीब क्यों हूं, मैं मोटा क्यों हूं, मैं पतला क्यों हूं। तो अगला लाइन लिखते हैं कि यदि मैं ऐसा हूं तो इसका वजह भी मैं ही हूं। क्योंकि ऊपर वाले ने तो 2 हाथ दिया है, एक ब्रेन दिया है, 2 आंख दिया है, मतलब जितना पार्ट्स ऑफ द बॉडी आपको दिया है, उतना ही पार्ट्स ऑफ द बॉडी शाहरुख खान को भी दिया है, उतना ही पार्ट्स ऑफ द बॉडी मुकेश अंबानी को भी दिया है, उतना ही पार्ट्स ऑफ द बॉडी धीरू भाई अंबानी को भी दिया था गॉड, जितना कि आपके दादाजी को दिया है। तो आपके दादाजी रोड साहब क्यों रह गए, और धीरू भाई अंबानी उतना आगे क्यों चले गए? क्योंकि अपने ब्रेन को यूज किए। समझ में आ रही है ना। कभी मंदिर आप लोग गए हैं, मंदिर में देखिएगा एक ऐसे घंटा होता है, क्या होता है, एक घंटा होता है, और घंटा के नीचे एक थोड़ा सा गोली टाइप का होता है। जब लोग पूजा करने जाता है ना, तो ऐसे जो है ऐसे बजाता है, खूब आवाज़ करता है, हम लोग भी बजाते हैं, है ना बेटा। पूजा करने जाते हैं तो ऐसे, है ना। अब कंसेप्ट मेरा समझ लीजिए, कुछ लोगों के पास ये ऊपरवा वाला होता है, अंदरवा वाला नहीं होता है। ऊपर वाला माने खोपड़ी, अंदरवा वाला माने दिमाग। माने ऊपरवा वाला खोपड़िया तो रहेगा, अंदरवा वाला दिमाग नहीं रहेगा, जो हमारे दादाजी के पास शायद नहीं था, आपके दादाजी के पास नहीं था, और धीरू अंबानी भाई के अंबानी के पास था। तो इसलिए धीरू भाई अंबानी आज बहुत आगे है उनका फैमिली। समझ में आ रही है। तो याद रखिएगा, सिर्फ खोपड़ी मत रखिए, अंदरवा वाला भी रखिए ताकि आवाज़ करे। समझ में आ रही है। बहरहाल इधर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। स्पोकन के साथ साथ आपको दैनिक लाइफ भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए
तो यहाँ चीज़ समझ में आ गया, ठीक है ना। क्या चीज़ आपने समझा? रूल नंबर 3 वही चीज़ है, स्टेप जो है 3 का ही जो है लाइन है। क्या कहेंगे? आई एम ओरिजिनली, एक वर्ड अब यहाँ चेंज हो गया, आप फ्रॉम, हाँ ओरिजिनली माने, ओरिजिनली माने होता है मुख्य रूप से, हाँ ना, कहते हैं कि मैं मुख्य रूप से सिवान का रहने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल पटना में सेटल्ड हूँ, क्योंकि मैं एसपी ऑफिस में काम करता हूँ या टीचर हूँ, ठीक है ना। मैं मुख्य रूप से बिहार का रहने वाला हूँ, फिलहाल मैं दिल्ली रोहिणी में रह रहा हूँ। मैं मुख्य रूप से यूपी का रहने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल मैं गोवा में सेटल्ड हूँ। समझ में रही है ना। तो बस आप ऐसे बोले कि ज़रूरत के अनुसार हमको यूज़ करना, जो अच्छा लगे। मार्केट में बहुत सारा कपड़ा, आप कुर्ता ही क्यों पहनते हैं? अच्छा लगता है। आप टी शर्ट और जीन्स क्यों पहनते हैं? आपको अच्छा लगता है। तो हम आपको तरीका बता रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको यूज़ कर लेना, राइट। चलिए, तो कह रहे हैं कि आई एम ओरिजिनली फ्रॉम शिवराजपुर, मैं मुख्य रूप से कहाँ का रहने वाला हूँ? शिवराजपुर का, या बहड़िया, सिवान, बिहार, ठीक है। अब देखिए, ओरिजिनली माने होता है मुख्य रूप से, और बेसिकली माने क्या होता है? हाँ, बेसिकली माने भी वही होता है ना। लोग ऐसे देखिए, बोलचाल बोलता है कि बेसिकली मैं बिहार का रहने वाला हूँ, फिलहाल मैं मुंबई में रह रहा हूँ, ठीक है। या बेसिकली मैं जो है कोलकाता का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं पटना में सेटल्ड हूँ, जॉब करता हूँ या बिजनेस करता हूँ। कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद कह रहा है कि जापान, मैंने कह रहा है कि आई एम बेसिकली फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, जापान, अमेरिका, एशिया कॉन्टिनेंट। ये तो कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, सिर्फ वर्ड चेंज हुआ, ओरिजिनली और बेसिकली, ये नहीं समझ में आ रहा था। समझ में आ गया आप? चलिए, उसके बाद ध्यान दीजिए, करे कि स्टेप 4, ठीक है ना। तो ऊपर से हर स्टेप से एक एक सेंटेंस ले रहा है, तो आपको 3 सेंटेंस हो गया। एगो ग्रीटिंग वाला सेंटेंस है जो इसमें नहीं बताया है, तो 4 सेंटेंस हो गया। आई चौथा को माना 5 मान लेना, जितना होगा उससे एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्रीटिंग वाला पहले कि हेलो गुड मॉर्निंग, वो इसमें नहीं है, राइट। चलिए, उसके बाद क्या कर रहे हैं? स्टेप 4 में R1 माना रूल नंबर 1, कह रहे कि आई लिव एट ... इन। याद रखिएगा, जब भी किसी शहर में रहिएगा, जैसे दिल्ली में रहिएगा, तो दिल्ली जहाँ रहिएगा वो छोटा जगह होगा। जैसे रोहिणी, मैं रोहिणी में रहता हूँ, तो रोहिणी एक छोटा जगह हो गया, दिल्ली बड़ा जगह हो गया। मान लें कि आप मुंबई में हैं, ठीक है ना, मुंबई जो है अंधेरी में है, तो अंधेरी छोटा जगह हो गया, मुंबई जो है बड़ा जगह हो गया। मान लें कि बिहार में सिवान में रह रहे हैं, तो सिवान एक छोटा जगह हो गया, बिहार जो है बड़ा जगह हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, यानी कि 2 जगह को जब तुलना करना होगा, 2 जगह, ऐसा जगह छोटा बड़ा नहीं होता है, तुलना करते हैं, उसमें देखते हैं कि 2 जगह में छोटा कौन है। हाँ, जैसे सिवान बिहार में तुलना कीजिएगा तो सिवान छोटा है, बिहार बड़ा है। बिहार और इंडिया में तुलना कीजिएगा, हाँ इंडिया बड़ा है, बिहार छोटा है। और वही कहिए कि इंडिया और एशिया कॉन्टिनेंट्स, जैसे दिया है ना एशिया कॉन्टिनेंट्स, वहाँ हम लोग देख रहे थे, तो एशिया कॉन्टिनेंट्स बड़ा हो गया, इंडिया छोटा हो गया। तो जो छोटा जगह होगा उसको पहले लिखेंगे, और जो बड़ा जगह होगा उसको बाद में लिखेंगे। यानी कि बड़े जगह के पहले इन लगाएंगे, छोटा जगह होगा उसके पहले एन लगाएंगे, एट लगाएंगे। जैसे कह रहा ना कि आई लिव एट रोहिणी, तो रोहिणी छोटा हो गया, इन दिल्ली, मतलब मैं दिल्ली के रोहिणी में रहता हूँ, ठीक है। या करे कि आई लिव एट दक्षिण टोला इन सिवान, तो सिवान बड़ा हो गया, दक्षिण टोला छोटा हो गया। आई लिव एट अनीसाबाद इन पटना, तो पटना बड़ा हो गया, अनीसाबाद छोटा हो गया। करे कि आई लिव एट अंधेरी इन मुंबई, मैं मुंबई के अंधेरी में रहता हूँ, तो अंधेरी छोटा हो गया, मुंबई बड़ा हो गया। तो एक कंसेप्ट समझ में आ गया कि एट और इन क्यों है, क्योंकि जहाँ भी आप रहेंगे, तो जहाँ रहेंगे वो छोटा जगह होगा, लेकिन वो जगह जहाँ पर आता होगा, जिस डिस्ट्रिक्ट में आता होगा, जिस स्टेट में आता होगा, तो बड़ा होगा ना। तो दोनों का जिक्र किया जाता है, राइट। तो ये R1 में हम बोलेंगे स्टेप 4 का। अगर इसको नहीं बोलना चाहते हैं, अगर R1 को नहीं बोलना चाहते हैं, आप पर ये सूट नहीं कर रहा है, तो R2 वाले सेंटेंस को यूज कर लेंगे, ठीक है ना। बट आई एम, ठीक है ना, आई एम नाउ बेस्ड इन, नेम ऑफ प्रेजेंट लोकेशन। बेस्ड इन का मतलब होता है कि अब मैं यहाँ पर ठहर गया हूँ, अस्थाई रूप से रह रहा हूँ। अस्थाई तो नहीं है,
माने बेस्ट हो गए हैं, माने यहीं पर हाँ कुछ दिनों जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, या मकान बना लिए हैं, ठीक है। हाँ चलिए, तो कह रहे हैं कि बट आई एम नाउ बेस्ड इन दिल्ली, मुंबई, गोवा, चेन्नई, जहाँ बेस्ड इन हो गए हैं बोल देना। कह रहे कि बट आई एम नाउ बेस्ड इन इंडिया, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। बहुत सारा ऐसा फैमिली है जो हिंदुस्तान को छोड़कर जाकर दूसरे जगह रह गया। तो बताएगा ना कि हमारा नेटिव प्लेस इंडिया है, लेकिन अभी मैं बेस्ड इन कहाँ हूँ, अमेरिका में हूँ, चाइना में हूँ, जापान में हूँ, ऑस्ट्रेलिया में हूँ, लंदन में हूँ, ठीक है। कुछ लोग भगोड़ा भी है हमारे देश का जो हिंदुस्तान को छोड़कर भाग गए हैं, ठीक है। नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन हमको लगता है कि फिल्म स्टार लगभग जो है विदेशों का सिटीजनशिप ले रखे हैं। मुकेश अंबानी भी जाकर ले लिए हैं, ठीक है। चलिए, बहरहाल रूल नंबर 3, अगर 2 रूल जो बताया उसमें से कोई सेंटेंस नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें से यूज़ कर लीजिए। करें कि बट नाउ लिव इन आ नेम ऑफ प्रेजेंट लोकेशन। प्रेजेंट लोकेशन मतलब लोकेशन तो समझ रहे हैं, प्रेजेंट आज तो लोकेशन कौन नहीं जानता है जी। मोबाइल लगाते हैं, कहते हैं देखिए हम लोकेशन भेज रहे हैं, आ जाइए। व्हाट्सएप पर लोकेशन शेयर करते हैं, है ना। चलिए, तो करें कि बट नाउ लिव इन पटना, दिल्ली, बेंगलुरु, चंडीगढ़, जो जगह होगा वो जहाँ रहते होंगे वहाँ पर बोल देंगे, ठीक है ना। सिर्फ इसमें क्या चीज़ है, बट नाउ लिव इन डायरेक्ट बोल रहा है। ऐसे बट आई एम नाउ बेस्ड, आई एम लगा रहा था, ये डायरेक्ट बोल रहा है कि बट नाउ लिव इन पटना, ठीक है ना, इन दिल्ली, बेंगलुरु, चंडीगढ़, ठीक है ना। बट नाउ लिव इन इंडिया, चाइना, स्विट्ज़रलैंड, साउथ अफ्रीका, ETC समझ लीजिए, जो भी जगह होगा। चूँकि पहले ही मैंने आप लोग को बता दिया है कि कंसेप्ट क्लियर करना है, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। प्रैक्टिकल जब कीजिएगा ना, जब आपस में आप लोग बात करेंगे, जब हम प्रैक्टिकल सेशन शुरू करवाएंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा, ठीक है। एक चीज़ और मैं आप लोग को बता दूं कि हाँ, एक चीज़ और आप लोग को मैं बता दूं कि चाहे कितनहू आप पोथी माने इंग्लिश का स्पोकन का किताब पढ़ लीजिए, और चाहे ऑनलाइन इंग्लिश स्पोकन का क्लासेस कर लीजिए, आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। हाँ, आपको मटेरियल मिल जाएगा, बोलने के लिए मटेरियल मिल जाएगा। जैसे ये मटेरियल मिल रहा है, सेल्फ इंट्रोडक्शन का मटेरियल मिल रहा है। वर्ड मीनिंग का रूल नंबर मैं 33 पढ़ा दिया हूँ, तो आपको मटेरियल मिल गया है। उससे इंग्लिश थोड़ी बोलेंगे। इंग्लिश बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही परफेक्ट बनिएगा, ठीक है ना। माहौल मिलेगा, परफेक्ट बनिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए स्टेप जो है 5, स्टेप 5 में R1 समझ गए हैं आप। रूल नंबर 1 करें कि आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर, चाहे सिंस, अब सिंस फॉर कहाँ लगता है तो याद रखिए, फॉर लगाते हैं अनिश्चित समय के लिए और सिंस लगाते हैं निश्चित समय के लिए। ये ग्रामर का चैप्टर है, ठीक है ना। हाँ, माने फिक्स टाइम हो, फिक्स, जैसे जनवरी, फरवरी 2 बजे, 4 बजे, तो वहाँ पर जो है सिंस लगता है। अनिश्चित टाइम हो, जैसे 2 दिन, 4 दिन, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 साल, 20 दिन, 2 महीना, तो वहाँ पर फॉर लगाते हैं, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है क्या चीज, अब इसके अनुसार भी जो है, जो हम बता रहे थे ना कि प्रेजेंट एक्शन, प्रेजेंट वर्क, तो यही प्रेजेंट वर्क वाला चीज़ हो गया। जैसे आप लोग इंग्लिश सीख रहे हैं यहाँ पर, तो कहेंगे ना कि आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 20 डेज। आप एक्चुअल में बताइए कितने दिन से इंग्लिश सीख रहे हैं? आज चौथा दिन है ना आपको लोग का, चौथा दिन है ना। तो कहेंगे ना कि आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 डेज। यहाँ 20 की जगह पर क्या कर देंगे, और 4 डेज कर देंगे। कंसेप्ट समझ में आ गई? मैं 4 दिनों से इंग्लिश सीख रहा हूँ, ठीक है। ये R1 था। R1 में भी देखिए और भी बहुत सारे सेंटेंसेज मिलेंगे कि आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 वीक्स। सिर्फ टाइम बदलेगा, टाइम सिर्फ बदलेगा, ठीक है ना। 4 मंथ मैंने 4 महीना से सीख रहा हूँ, ठीक है ना। 2 ईयर्स 2 साल से सीख रहा हूँ। करे कि सिंस मंडे, सोमवार से सीख रहा हूँ। मैंने हम इंग्लिश सीख रहे हैं कब से? सब सेंटेंस सेम है, सिर्फ टाइम यहाँ चेंज हो रहा है, ठीक है ना। करे कि इंग्लिश सिंस जनवरी से। देखिए बच्चे जो है बड़ी दूर दूर से कॉल करते हैं।
ये कोलकाता का जो है नंबर। हेलो, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? थैंक यू। हैव यू गॉट इंग्लिश स्पोकन किट? ओके, I'll tell you, I will provide everything. Right now I am in the class online. Okay. आपका स्पीकर ऑन कर रहा हूँ। आप कहाँ कराने वाले हैं आप बताइए, ताकि ऑनलाइन के बच्चे सुन सकें। No, I could not follow. How much I have to pay? 99 rupees? Of course, 99 rupees you have to pay. Thereafter you can join my online classes, and 499 for the English spoken kit. But it's my question. That I have paid on this kit. Okay. Are you from Kolkata? Yes, sir. Kolkata. Are you from Kolkata? Yes, Kolkata. At what place in Kolkata? Kolkata, Havra. Havra? Yes, Havra. दादा अपनी बंगालिया से? No, I am Bihari. बिहारिया से दादा? Yes. हाँ, वही दिखे की होलो दादा? हाँ? वही दिखे की होलो दादा? ওইটা ওইখানে কি হলো? ওখানে কি আপনি বিয়ে হয়ে গেছে? I could not follow what you are saying. ओके I am in evidence of Bihar. ओके, बंगाली नहीं आती है? Yes, I know. ओके, I'll call you later. Right now I'm in the class. Okay, bye bye. Okay, sir, I do not want to disturb you. ओके, थैंक यू। So, चलिए, तो ध्यान दीजिए, हर स्टेट से बच्चे जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से भी, नेपाल से भी। ये तो अलग कंट्री हो गया, इंडिया का हर स्टेट से जुड़े हुए हैं, राइट। तो अभी देख रहे हैं ना कि हावड़ा, और हावड़ा में कोई लोकल प्लेस होगा, राइट। चलिए बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग सॉरी यहाँ पर थे हम लोग, है ना। तो कह रहे हैं कि सिंस जनवरी, कह रहे हैं कि सिंस, ठीक है ना, 2019 माने 2019 से मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। तो जब से सीख रहे होंगे इसको बता देना है। ये प्रेजेंट किस में आ जाएगा? प्रेजेंट एक्शन में, प्रेजेंट वर्क में, ठीक है। उसके बाद जो है R2 में देख लीजिए, R2 में अगर ये सेंटेंसेज आप पर सूट नहीं कर रहा हो, ठीक है ना, तो बस, ठीक है ना। आई एम लर्निंग इंग्लिश विद संजीव शिवानी, ठीक है ना, हु इज एन इंग्लिश ऑथर। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ किसके साथ? संजीव सर के साथ, जो क्या है? एक ऑथर है, राइटर है, लेखक है, ठीक है ना। कह रहे कि आई एम लर्निंग इंग्लिश विद अ टीचर, मैंने मैं एक टीचर से इंग्लिश सीख रहा। कह रहे हैं सर एक स्पोकन कहाँ सीख रहे हैं? हाँ, तो एक टीचर से सीख रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस सीख रहे हैं। इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी ज्वाइन किया, वहाँ से सीख रहे हैं ऑनलाइन। तो यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है ना, कि आई एम लर्निंग इंग्लिश विद इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। ऐप का भी नाम बता सकते हैं, यूट्यूब चैनल का भी नाम बता सकते हैं कि आई एम लर्निंग इंग्लिश, ठीक है ना, विद इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी ऑन यूट्यूब चैनल। चलिए, उसके बाद कह रहे हैं कि आई एम लर्निंग इंग्लिश विद अ फ्रेंड, मैं दोस्त से सीख रहा हूँ। जरूरी नहीं कि टीचर ही आपको स्पोकन सिखाएगा, किताब सिखाएगा, दोस्त भी सिखा सकता है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जो दोस्त सिखा देगा वो कोई टीचर नहीं सिखा सकता है। अगर आपका इंग्लिश बोलना जानता है, इंग्लिश की जानकारी रखता है, तो आपको बेहतरीन इंग्लिश सिखाएगा। पता है क्यों? क्योंकि गर्लफ्रेंड से कैसे बात करनी है ये टीचर नहीं सिखा सकता है, ये प्रोफेसर नहीं सिखाता है। लेकिन एक दोस्तों तो बदमाश होता है, वो तो सिखाइए देगा कैसे मैसेज करना है, कैसे प्यार से बात करना है। समझ में रही है ना? तो याद रखिएगा। करें आई एम लर्निंग इंग्लिश एट होम, कोचिंग, स्कूल, मैंने जहाँ सीख रहे हैं उसका जिक्र कर देना है। घरे पर सीख रहे हैं, मैंने टीचर आता है सिखा के चला जाता है। करें कि आई एम लर्निंग इंग्लिश ऑनलाइन, हाँ मैं ऑनलाइन इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो पूछेगा थ्रू विच ऐप, कहेंगे थ्रू इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी, ठीक है। तो ये था क्यों, कौन सा रूल नंबर, स्टेप जो है 5, उसमें से कोई सेंटेंस ले लेना है एक। ध्यान दीजिए, स्टेप जो है 1, रूल नंबर 1, आई एम ए या एन, ठीक है ना। सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, समझ में, आई एम अ स्टूडेंट, हाँ जॉब में, ये जॉब में आ जाएगा, देख रहे हैं जॉब है। तो मान लीजिए स्टूडेंट, अब स्टूडेंट है तो कौन सा जॉब बताएगा? जॉब माने काम, तो पढ़ रहा है तो वही उसका काम है, क्योंकि कर्म ही पूजा है। तो डॉक्टर का कर्म होता है इलाज करना, मास्टर का काम होता है अच्छा से पढ़ाना, अब पुलिस का काम होता है
हाँ सिंसियर होकर ड्यूटी करना, हाँ दलाली या घूस नहीं लेना, ठीक है ना, रिश्वत नहीं लेना, हाँ ट्रक वाले से 10-10 रुपया वसूलना नहीं। ओके चलिए, तो उसके बाद कर रहे कॉलेज स्टूडेंट, माने स्टूडेंट हूँ, चाहे कॉलेज स्टूडेंट हूँ, चाहे स्कूल स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना, या यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, बीपीएससी के करते हैं, नीट का करते हैं, उसका जिक्र यहाँ पर कर देना है, कोई दिक्कत। उसके बाद करें कि आई एम एन ऑथर, ऑथर हूँ, करें कि इंग्लिश ऑथर या इंग्लिश टीचर, आईएएस ऑफिसर, मान लें कि आप आईएएस ऑफिसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो क्या कहेंगे, आई एम एन आईएएस ऑफिसर, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। एक चीज़ है ना, आई एम द सन ऑफ आईएएस, कंफ्यूज करने के लिए आप बोल सकते हैं कि सामने वाले इम्प्रेस करना है भाई। एक मूवी आई थी, हाँ एक मूवी आई थी, देख लीजिएगा, मूवी का नाम था मोहब्बतें। अब शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, उसमें एक नया एक्टर होता है, नाम मैं मिस कर रहा हूँ, वो हीरोइन को इम्प्रेस करने के लिए एकदम बड़ा बड़ा डींगे हाँक देता है, ठीक है ना। हीरोइन तो इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन वो क्वालिटी उसमें रहता नहीं है। तो लड़के भी ऐसे होते हैं, पता नहीं जावेद या समथिंग कुछ नाम है मूवी में। तो आप लोग भी ऐसा बोल सकते हैं कि आई एम सन ऑफ एन आईएएस, आई एम सन ऑफ आईएएस। तो आईएएस माने क्या होता है समझ लीजिए। एक तो आईएएस मतलब जो यहाँ पर कह रहा है कि आईएएस ऑफिसर लगा हुआ है, तो यहाँ पर आईएएस का मतलब हो गया कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। एक जो मैं बता रहा हूँ कि आईएएस, ठीक है ना, आई एम सन ऑफ आईएएस। कहीं इंट्रोडक्शन में आपने बता दिया कि आई एम सन ऑफ आईएएस, ठीक है ना। अब पापा आईएएस है नहीं, तो सामने वाला तो इम्प्रेस हो जाएगा ना कि बाप रे बाप, इसके पापा तो आईएएस है। इम्प्रेस होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है ना। लेकिन इसका अर्थ जान लीजिए क्या होता है, ठीक है ना। इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस, यानी कि आपके पापा किसान हैं। अगर जब जानेगा बाप रे बाप इतना चीटिंग, तो इम्प्रेस करने के लिए बोल सकते हैं आई एम सन ऑफ आईएएस, ठीक है। हाँ, इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस। ऑफिसर नहीं लगाएंगे, ऑफिसर नहीं लगाएंगे। आई एम सन ऑफ आईएएस, मैंने एक आईएएस का मैं बेटा हूँ। तो अब आईएएस का अर्थ आप क्या समझते हैं मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो आईएएस बोल रहा हूँ, मैंने इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस शॉर्ट में बोल रहा हूँ। अब आप जाने क्या समझ रहे हैं भाई। देखिए उसके बाद कह रहे हैं कि आई एम अ डॉक्टर, डेंटिस्ट, साइंटिस्ट, लीडर, जो है आप बोल दीजिए। आई एम अ मैनेजर एट पंजाब नेशनल बैंक या एचडीएफसी, जिस बैंक में मैनेजर है उसको जिक्र कर देना है। समझ में आ रही है? चलिए उसके बाद जो है 6 का R2, मतलब इसमें से कोई सेंटेंस आप यूज़ करो। अगर वो मतलब टी शर्ट पहनो, जीन्स पहनो, अगर वो नहीं मन करता है तो पैंट शर्ट पहन लो, कुर्ता पैजामा पहन लो। तो अलग अलग रूल है, जो मन करे उसको यूज़ कर लो, ठीक है। अब रूल 2 में करें कि आई वर्क एज, हाँ चीज़ वही है, बोलने का तरीका अलग है, बोलने का तरीका अलग है। क्योंकि एक सफल आदमी नया कुछ नहीं करता है, एक सफल आदमी नया कुछ नहीं करता है, बस उसका काम करने का तरीका अलग होता है, नया होता है। जैसे मोदी जी कुछ नया नहीं किए हैं, कुछ नहीं नया किए हैं, सफल है ना, सफल पॉलिटिशियन है ना, काम वही किए हैं, काम करने का तरीका अलग हो गया। लालू जी कुछ नया नहीं किए, काम भी वही किए, लालू यादव भी, लेकिन काम करने का तरीका अलग हो गया। तो इसलिए जान लीजिएगा, ठीक है, कि एक सफल आदमी नया कुछ नहीं करता है, बस काम करने का तरीका नया होता है, ठीक है। अगर नया कुछ ये लोग पॉलिटिशियन कर देता तो 1947 से आज तक लगभग 78 साल हो गया। 78 साल में जो इस इंडिया सोने का चिड़िया था, ये बहुत आगे चला गया होता, ठीक है। आज तो आप अभी चले जाइए रोड पर, पता चलता है कि रोड में गड्ढा है कि गड्ढे में रोड है, पता नहीं चलता है। अभी सिसोन ढाला के पास देख लीजिए, हाँ एकदम घुटने पर पानी लग जा रहा है। आंध्र रोड में जाकर देख लीजिए, आगे जब फ्लाई ओवर के आगे जब उतरिएगा तो इतना पानी लगा हुआ है रोड पर। रोड टैक्स देते हैं, लेकिन हम लोग एकदम मुर्दे की तरह जो है जी रहे हैं। रोड टैक्स देते हैं, कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, और जनता कोई डिमांड भी नहीं कर रही है। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ कि मैं ये सारे चीज़ को मैं बता रहा हूँ, बट एक शिक्षक एक समाज सुधारक होता है, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ।
देखिए हमारे पॉलिटिशियन को ईमानदारी से काम करना चाहिए। ओके, चलिए उसके बाद क्या कहेंगे कि एज माने होता है के रूप में। इस एज का मतलब क्या होता है? के रूप में, ठीक है ना। जैसे कहेंगे यू केम इन माई लाइफ एज परी, तुम मेरे जिंदगी में परी की तरह आई हो। अरे सुना, सुना ना कि आई हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के, हाँ आई हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के। गाना सुना है ना? तो अब गाना मैं गा नहीं रहा हूँ, इसलिए पूरा गाना की उम्मीद मत कीजिए। आई हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के, तो कहेंगे यू केम इन माई लाइफ। अब बाकी अब बहार सहार का अंग्रेजी उसमें जोड़ते रहिए, बन जाएगा, राइट। तो कह रहा है अब इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। जब कि आई वर्क, मैं काम करता हूँ एज एन अकाउंटेंट एट, और एट के बाद यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का नाम रख देंगे। जैसे बैंक में अगर अकाउंट का काम कर रहे हैं तो बैंक का नाम लिख देंगे, स्कूल में तो स्कूल का नाम लिख देंगे। अगर किसी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, जहाँ भी अकाउंटेंट के काम पड़ता है, अकाउंटेंट मैंने समझ रहे हैं ना, अकाउंटेंट मैंने ये अंग्रेजी वर्ड है, हम लोग देहातों में उसको मुंशी कहते हैं। चिमनी देखा है ना, मुंशी जी लोग नहीं रहता है जो अकाउंट देखता है, मैंने कितना पैसा आया कितना गया हिसाब किताब रखना, समझ रही है ना, तो उसी को अकाउंटेंट कहते हैं, समझ रही है ना। चलिए, तो अंग्रेजी है ना तो थोड़ा सा हाई फाई है। अरे तो कह रहे कि आई वर्क एज एन अकाउंटेंट एट बीबीसी पब्लिक स्कूल, मान लीजिए बीबीसी पब्लिक स्कूल, या वर्क एज अकाउंटेंट एट पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, ICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कुछ भी हो सकता है या नहीं हो सकता। आई वर्क एज अ डिप्यूटी मैनेजर एट, फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम रख देंगे। करें कि आई वर्क एज सेल्स मैनेजर, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर कोई महिला होगी तो मैनेजर नहीं कहेगी। अगर कोई महिला अपना इंट्रोडक्शन दे रही है तो मैनेजर नहीं कहेगी, क्या कहेगी मालूम है? याद रखिएगा, बिना पंख की चिड़िया नहीं उड़ती है, ठीक है ना। बिना पंख की चिड़िया नहीं उड़ती है, माने उड़ने के लिए उसको पंख चाहिए, तो इंग्लिश बोलने के लिए आपको ग्रामर चाहिए, ठीक है ना। जैसे पोस्ट मास्टर, मर्द होगा तो पोस्ट मास्टर, ठीक है। स्टेशन मास्टर, हेड मास्टर, अगर मर्द होगा तब ना। लेकिन अगर कोई औरत जो है अगर हेड मास्टर हो, पोस्टमैन हो, तो उसको हेड मास्टर नहीं कहेंगे। अगर महिला होगी तो उसको हेड मिस्ट्रेस कहते हैं, स्टेशन मिस्ट्रेस कहते हैं, समझ रही है ना। जैसे चेयरमैन, कोई मर्द होगा तो चेयरमैन, अब महिला होगी तो चेयरपर्सन कहते हैं। तो अगर कोई महिला अगर इस तरह से होगी तो ये सारे वर्ड जानना पड़ेगा, इसलिए मैं बोला था कि राटा नहीं मारना है। अब कोई मर्द जो है बोल रहा है कि आई वर्क एज सेल्स मैनेजर, या आई वर्क एज चेयरमैन ऑफ सिवान, ठीक है। अब महिला होगी तो चेयरमैन थोड़ी कहेगी, अब वो कहना पड़ेगा ना कि आई वर्क एज चेयरपर्सन इन सिवान, समझ में आ रही है ना। तो ये सब वर्ड जानना पड़ेगा। ओके, करे कि आई वर्क एज अ प्रिंसिपल एट, मैंने प्रिंसिपल के रूप में मैं काम कर रही हूँ, चाहे काम कर रहा हूँ, कहाँ पर? तो मान लीजिए आपने लिख दिया कहाँ, बीबीसी पब्लिक स्कूल। किसी स्कूल का प्रिंसिपल कहाँ होता है? स्कूल कॉलेज में होता है ना। जैसे हम लोग गांधी मेमोरियल हाई स्कूल का प्रोडक्ट है, हाई स्कूल में मैंने वहीं से किया, तो लिखेंगे ना कि आई वर्क एज अ प्रिंसिपल एट गांधी मेमोरियल हाई स्कूल बहड़िया, समझ रही है? कोई दिक्कत? दो पॉइंट मैंने बताया, दो स्टेप में। अब आर यहां पर क्या कर रहा है? R3। अगर दोनों पॉइंट में से कोई सेंटेंस अगर आप पर सूट नहीं कर रहा है तो तीसरा का यूज कर लेंगे, आई वर्क, ठीक है ना। आई वर्क एट, तो कह रहे हैं कि आई वर्क एट आईबर्ड पब्लिकेशन इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आई वर्क एट रिलायंस जियो, ठीक है ना, इन द सेल्स डिपार्टमेंट, आई वर्क एट टाटा इन द सेल्स डिपार्टमेंट। ऐसे है ना कंपनियाँ, अरे टाटा कंपनी है ये है, रिलायंस है ये है, आईबर्ड पब्लिकेशन है ही जिससे हमारी अपनी किताबें आती है, राइट। चलिए उसके बाद देखिए कह रहा है कि R4, मैंने 3 पॉइंट बता दिए, उसमें से कोई सेंटेंस अगर आप पर सूट करता है तो यूज़ करेंगे सिचुएशन के अनुसार, नहीं तो इसको देखेंगे, इसमें से सूट करेगा उसको यूज़ करेंगे। जैसे करें कि माई एम इज़ टू बी एन
इंग्लिश ऑथर, या आईएएस ऑफिसर, या पायलट, डॉक्टर, पॉलिटिशियन, ईटीसी समझ लीजिए। ठीक है ना, ये किस चीज़ में बता रहा है, एम बता रहा है। चूंकि यहाँ पर जो चीज़ बता रहा था कि मैं सेल्स मैनेजर के रूप में काम करता हूँ, देख रहा है ना कि आई वर्क एट टाटा इन द सेल्स डिपार्टमेंट, तो ये तो काम कर रहा है ना। तो जो व्यक्ति काम कर रहा है वो अपना एम थोड़ी बताएगा। मान ले कोई एसपी बन गए, कोई डीएम बन गया, हाँ तो वो तो एसपी डीएम बन चुका है, अब उसका लक्ष्य तो कुछ है नहीं, राइट। हाँ ये वो बोलेगा जो अभी स्टडी कर रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है, वो बोलेगा कि मेरा एम क्या है, तो इंग्लिश का ऑथर बनना है, आईएएस बनना है, पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, पॉलिटिशियन बनना है। जैसे ये बेटा है हमारा मारिया, व्हाट्स योर एम, डॉक्टर, इंजीनियर, क्या बनना चाहते, हाँ यू वांट टू बी डॉक्टर, देख ना। तो व्हाट इज योर एम, तो योर एम इज टू बी डॉक्टर, साइंटिस्ट, पुलिस, ताली बजा दीजिए। हाँ इसका क्या एम है, पुलिस। तो यहाँ कहेंगे ना कि माई एम इज टू बी अ पुलिस, हाँ। लेकिन आईएएस ऑफिसर तो वही होता है बेटा, ठीक है ना, आईपीएस हो जाओ, आईएएस नहीं हो, ओके, कोई दिक्कत। तो ये R4 था, कौन सा स्टेप का, हाँ स्टेप 6 का। अब देखिए 6B में जो है क्या कह रहा है एकदम, ठीक है ना, हाँ लोग वांट टू बी से लोग अपना एम बताता है। तो वांट माने होता है चाहना, अभी माने होता है होना, ए एन तो आर्टिकल का लगाएंगे और ज़रूरत के मुताबिक यहाँ डॉट डॉट। जैसे करें कि आई वांट टू बी एन ऑथर, मैं एक ऑथर बनना चाहता हूँ। इंजीनियर, आईपीएस, देखो बेटा यही हो गया पुलिस, ठीक है ना, आईपीएस, ठीक है ना। वो क्या करा, ऑफिसर, एक्टर, मैंने एक्टर बनना चाहता हूँ, हाँ एक्टर बनना चाहता हूँ। जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, टाइगर श्रॉफ, सारा अली, जो एक्टर लोग हैं ना, उसके तरह कोई मान लें कोई एक्टर बनना चाहता है, क्या आई वांट टू बी एक्टर, इसलिए एक्टिंग स्कूल में पढ़ता हूँ। चलिए, टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, बिजनेसमैन, जो आप बनना चाहते हैं यहाँ ही करेंगे। अब एक नया ट्रेंड आया है, जैसे आपको आ रहा है कि वांट टू, आई वांट टू बी डॉक्टर, तो वांट टू को शॉर्ट में वाना बोलते हैं, याद रखिएगा। वांट टू को क्या बोलते हैं, वाना बोलते हैं, आप लोग भी जान लीजिए, वांट टू को वाना। जैसे लोग हाँ आजकल बोलता है कि आई वाना बी अ डॉक्टर, आई वाना बी एन एक्टर, तो वही चीज़ यहाँ पर कर रहा है कि सी में कर रहा है, यहाँ बी में बता रहा था, यहाँ सी में कर दिया कि आई वाना बी, ए या एन आवश्यकता अनुसार डॉट डॉट, हाँ आई वाना बी एन ऑथर। तो वांट टू बी कहिए चाहे वाना कहिए, ठीक है ना। तो वाना थोड़ा सा आज के डेट में थोड़ा सा, हाँ आज के यूथ इस चीज़ को यूज़ कर रहा, ठीक है ना। तो आई वाना बी एन ऑथर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, एक्टर, टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, चीज़ वही है, शब्द बदला हुआ है। यानी कि क्या हुआ है, तो याद रखिएगा, वांट टू बी, वांट टू बी, चाहे वांट टू बी नहीं जानिए, वांट टू जानिए। वांट टू के जगह पर क्या हो गया, वाना हो गया, ठीक है ना। वांट टू के जगह पर वाना हो गया, बाकी सब चीज़ वही है, जो बी में है वही सी में भी है। यानी कि जो बी रूल कह रहा है वही सी भी कह रहा है, बदला क्या है, हाँ जो वांट टू के जगह पर वाना, बाकी कुछ नहीं। कंसेप्ट समझ में आ रही है। इसमें थोड़ा सा और जो है देखिएगा, लोग कहता है ना कि अगर दाल भात सब्जी मिला हुआ है और उसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिए तो सोने पर क्या हो जाता है, सुहागा हो जाता है। तो सोने पर सुहागा मतलब मैंने और स्मार्ट होना, और अच्छा होना, राइट। तो एक वर्ड मैंने यूज़ कर दिया है लाइक। लाइक मतलब के तरह, के जैसा, के समान, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे करें कि माई एम इज टू बी एन एक्टर, मेरा एम है एक्टर बनने का, हाँ लाइक टाइगर श्रॉफ, किसके तरह, टाइगर श्रॉफ। अब कोई कहता है कि माई एम इज टू बी हाँ अ क्रिकेटर लाइक विराट कोहली, लाइक सचिन तेंदुलकर, लाइक वीरेंद्र सहवाग, ठीक है ना। अब देखिए कह रहे कि आई वांट टू, देखिए ना, कह रहे ना आई वांट टू बी अ क्रिकेटर लाइक विराट कोहली, सेंटेंस आ भी गया वो। कह रहे कि आई वाना बी
अ लीडर लाइक संजीव शिवानी। ये थोड़ा सा शरारत किया गया है, संजीव शिवानी कोई नेता नहीं है। यहाँ पर बोल सकता है कि आई वाना बी, ठीक है ना, आई वाना बी अ लीडर लाइक मिस्टर मोदी, लाइक मिस्टर राहुल गांधी, लाइक मिस्टर ओवैसी, लाइक मिस्टर लालू प्रसाद, लाइक मिस्टर नीतीश कुमार। समझ में रही है? कोई दिक्कत? हाँ, लाइक मिस्टर लालू प्रसाद यादव। कोई दिक्कत? तो देखिए जो यहाँ पर कह रहा ना कि माई एम, तो 3 तरह से इसको मैंने संबोधित किया, ध्यान दीजिएगा। एक जो है मैंने क्या किया, एम को डायरेक्ट यूज कर दिया, एक जो है वांट टू को, और एक वाना को। ये भी कंसेप्ट समझते चलना है। किसके साथ? तो लाइक के साथ। देख रहे हैं ना, लाइक यूज हुआ है ना। हाँ, जब आप प्रैक्टिकल सेशन शुरू होगा ना तो ये सब चीज़ जो है यूज होने लगेगा। ठीक है, आने लगे याद। ध्यान दीजिए, स्टेप 7 में से आपको कोई एक सेंटेंस ले लेना है ज़रूरत के मुताबिक। आज ज़रूरी नहीं कि हर स्टेप से लेंगे। अगर किसी स्टेप से अगर नहीं मन है कि नहीं इसकी ज़रूरत हमें अपने इंट्रोडक्शन में नहीं है, अपने प्रेजेंटेशन में नहीं है, तो उस सेंटेंस को नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, आई एम अबाउट टू। ठीक है, अबाउट टू का मतलब जैसे मैं जो काम कर रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो कहेंगे ना कि देखिए मेरा ग्रेजुएशन पूरा होने वाला है, मेरा पीजी जो है पूरा होने वाला है, मेरा पीएचडी पूरा होने वाला है। तो इसको भी इंट्रोडक्शन में यूज़ करते हैं ना। मान लो कि आप बीएड कर रहे हैं और सर्विस मिल गया है और डीओ के सामने अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो बोलेंगे ना कि सर बीएड तो हो चुका है, एमएड मेरा पूरा होने वाला है। ठीक है ना, तो मान लें कि एमएड, तो अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो कह रहे हैं कि आई एम अबाउट टू। अबाउट टू का हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ कोई काम एकदम अब होने ही वाला है। हाँ, ट्रेन खुलने ही वाली है, हाँ दादाजी लटके हैं अब जाने ही वाले हैं, तो वहीं पर अबाउट टू लगाएंगे। राइट, अब शादी ब्याह हो रहा है, आज दूल्हा जो है बरमाला लेकर जो है खड़ा है और लड़की बरमाला लेकर खड़ी है, शर्माई हुई है, और लड़का एकदम अब डालने ही वाला है, तो समझ जाइए कि वहीं पर अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। समझ में नहीं ना। आज साली आरती आपको उतार रही है, जैसे बरमाला डालिएगा आगे, देखें लो कि नहीं, देखें लो ना। यहाँ पर एक मेरा शेर है, सुनिएगा। जब स्टेज पर शादी होती है ना, जब जयमाल होता है, उसको जयमाल बोलते हैं। पहले द्वार पूजा होता है, फिर जयमाल होता है। ठीक है ना, तो जयमाल के वक्त जो है लड़की प्रिपरेशन हो रही होती है, चाहे ब्यूटी पार्लर में रहती है, लड़का इंतज़ार करता है स्टेज पर कि अब आवे अब आवे अब आवे। मैंने एकदम इंतज़ार की घड़ी, फ़ोन पर भी लग जाता है, धीरे धीरे अंदर लगा लेगा, लीड लगा लेगा। अब बात करें कहाँ हो, तो पार्लर में है। ठीक है ना, अब पार्लर वाली क्या करती है, इतना मेकअप कर देगी कि सुबह हमें जो अगर लड़की अगर चेहरे पर जब पानी मारती है ना, तो लड़का ही कंफ्यूज हो जाता है कि इसी को लाए थे ना रात। हाँ अच्छा, करे कि भूतनी बन गई। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर एक मेरा शेर सुन लीजिए। जब लड़का इंतजार करता है ना लड़की का, ठीक है ना, तो लड़का के एक दोस्त जाता है हमारे अफरोज बाबू की तरह शरारत करने, और कहता है कि काटे कटती नहीं राहें लम्हे इंतजार की। मान ले कि सलमान बाबू आपकी शादी हुई है, आप स्टेज पर हैं जयमाल के लिए, ठीक है, और आपका दोस्त आपका बेसब्री से इंतज़ार देखकर अपने अंदर जो है ऐसा सोच लिया कि हमारा दोस्त अब क्या सोच रहा है, और उस पर गुनगुना दिया एक शेर कि काटे कटती नहीं राहें लम्हे इंतज़ार की। गौर कीजिएगा, काटे कटती नहीं राहें लम्हे इंतज़ार की, कि रास्ते पर नज़रें बिछाए बैठे हैं यार की। गौर कीजिएगा, क्योंकि उस जहाँ जयमाल होता है सिर्फ लड़का ही इंतज़ार नहीं करता है, और नहीं उसका बॉयफ्रेंड भी वहाँ इंतज़ार कर रहा होता है। तभी तो जो वहाँ पर गोली भी देखिएगा, बिहार का एक केस था, जयमाल हो रहा था और लड़की का आशिक अकेले मारा एकदम ठाए 2 गोली, स्पॉट डेथ हो गया लड़का का। तो वहाँ पर सिर्फ लड़का ही थोड़ी इंतज़ार कर रहा है, दूल्हा थोड़ी इंतज़ार कर रहा है, उसका आशिक भी इंतज़ार कर रहे होते हैं। चल आज तो जा रही है दूसरे जगह। देखे ना, गाना आया था ना कि सदिया के पहले हमारे रहलू। क्या गजब के गाना सब गाता है, याद करो जहिया अब, हाँ नहीं, सदिया के पहले हमार रहलू, ठीक है ना, जहिया कुमार रहलू।
चलिए, तो वहां पर जो है आशिक भी वेट करता है, लड़का भी वेट करता है। वहां पर ये शेर सुन लीजिए मेरे तरफ से कि काटे कटती नहीं राहें लम्हे इंतजार की, कि रास्ते पर नजरें बिछाए बैठे हैं यार की। अब तो खुदा ही जाने कल से क्या हसरत होगी मेरे यार की, क्या हसरत होगी मेरे यार की। समझ में आ रही है? उसको नेप्सल नाइट बोलते हैं, मतलब सुहाग रात। हाँ, समझ में आ रही है? उसको क्या कहता है? नेप्सल नाइट, माने सुहाग रात। वही कहता है कि अब तो खुदा ही जाने क्या हसरत होगी कल से मेरे यार की, कल से मेरे यार की। चलिए, बहरहाल हम लोग यहाँ अपना पूरा करें तो करें कि आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट, ठीक है ना। करें कि बायोलॉजी ग्रेजुएट, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट, बायो पोस्ट ग्रेजुएट, माने बायो से पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, ठीक है ना। या फिर बायोलॉजी से क्या कर रहे हैं? ग्रेजुएट हो रहे हैं, या डिग्री के नाम से पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, कि ग्रेजुएट हो रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। ये सब यहाँ पर जिक्र हम कर देते हैं, किसमें? R1 में स्टेप 7 की। वो भी ज़रूरत महसूस हो रही हो तब, नहीं महसूस हो रही हो तो नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए करें कि R2 में आई एम अ, ठीक है ना, क्या करें? बायोलॉजी ग्रेजुएट, मैं बायोलॉजी से ग्रेजुएट हूँ। कह रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट, या मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट मैंने मास्टर डिग्री, ठीक है ना, मैंने बीए किया हुआ है बायो से, तो उसको ग्रेजुएट। अगर, ठीक है ना, एमएससी किया है तो क्या होगा? पोस्ट ग्रेजुएट, मैंने मास्टर डिग्री किया है। करे कि आई एम मार्केटिंग ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, ये डिग्री का नाम है। तो जो डिग्री किए हुए यहाँ पर हम नोट कर देंगे। जरूरी नहीं कि इसी चीज़ को रट्टा मार लेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि रटंत्र बुद्धि घटंत्र बुद्धि विद्या, ठीक है। देखिए R3 में, देखिए R3 जैसे आई हैव डॉट डॉट, जैसे आई हैव अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन केमिस्ट्री, मतलब मेरे पास साइंस की जो है डिग्री है, बैचलर की डिग्री, माने बीए हम किए हुए हैं साइंस से। अब बोलने का तरीका अलग है। हाँ, वहीं पर वो ग्रेजुएट होने की बात कर रहा था, देख ना, बायो ग्रेजुएट होने की बात कर रहा था। ये क्या कर रहा है कि बैचलर ऑफ साइंस, जैसे बीए का मतलब क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्ट्स। आप बीएससी माने बैचलर ऑफ साइंस, आप बी का मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स 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 है। तो कह रहे हैं कि आई हैव अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन केमिस्ट्री, माने बैचलर की डिग्री है किस में? केमिस्ट्री। कह रहे हैं कि आई हैव अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में हमारे पास बैचलर की डिग्री है। कह रहे हैं कि आई हैव अ मास्टर ऑफ आर्ट्स डिग्री इन इंग्लिश, माने इंग्लिश में हमको क्या है? मास्टर की डिग्री है, माने एमए किए हुए इंग्लिश में। कह रहे हैं कि आई हैव अ मास्टर ऑफ साइंस डिग्री इन बायो, मतलब मैं बायो में जो है मास्टर किया हूँ, मतलब एमए किया हूँ, एमएससी किया हूँ। समझ में रही है? चलिए, हम लोग शुरू कर दिए कौन? स्टेप 8, ठीक है। कह रहे हैं कि आई हैव डॉट डॉट और ईयर्स ऑफ, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बतलाएगा? तो एक्सपीरियंस बतलाएगा। मान लीजिए सारा चीज़ अगर कोई नहीं किया होगा, जो नहीं किया होगा, नहीं कर रहा होगा, वो क्या बताएगा? समझ में नहीं ना? वो तो जो अपना एक्सपीरियंस, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टरी मेडिकल करके अब 5 साल से एम्स में जो है, हाँ, एज ए डॉक्टर काम कर रहा है, या 5 साल से कोई प्रोफेसर किसी कॉलेज में पढ़ा रहा है, तो क्या करेगा? अपना एक्सपीरियंस की जिक्र करेगा, ठीक है। जैसे आई हैव 5 years एक्सपीरियंस इन द न्यूरो साइंस फील्ड, मतलब न्यूरो साइंस फील्ड में हमको 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो इसकी भी आवश्यकता पड़ती है अपना इंट्रोडक्शन देने में। कह रहा है कि आई हैव 10 years ऑफ सेल्स एक्सपीरियंस, मतलब सेल्स जो मार्केटिंग होता है उसमें 5 साल का क्या है, सॉरी 10 साल का क्या है? एक्सपीरियंस है। कह रहे हैं कि आई हैव 15 years एक्सपीरियंस इन द टीचिंग फील्ड। जैसे हमसे कहिएगा, हम अपने बारे में अगर बताएंगे तो कहें ना कि आई एम 26 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द टीचिंग फील्ड, मतलब 26 साल का एक्सपीरियंस हमको टीचिंग फील्ड में। करें कि आई हैव 20 years ऑफ एक्सपीरियंस एज द प्रिंसिपल ऑफ सीबीएसई अफिलिएटेड स्कूल, मतलब हमको 20 साल का एक्सपीरियंस है सीबीएसई अफिलिएटेड स्कूल में प्रिंसिपल का। मान लें कि कोई
व्यक्ति गया किसी CBSE अफिलेटेड स्कूल में इंटरव्यू देने एज ए प्रिंसिपल के पोस्ट पर, तो कहेगा ना कि आई हैव 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज द प्रिंसिपल ऑफ CBSE अफिलेटेड स्कूल, तो वहाँ लगेगा ना कि हाँ 20 साल का एक्सपीरियंस है तो स्कूल कंट्रोल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जो हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं ना, ये सब हवा इंट्रोडक्शन नहीं देख रहे हैं, पूरा होल देख रहे हैं। चाहे स्टूडेंट्स हो, सर्विसमैन हो, या जॉब हो, या बिजनेसमैन हो, कोई ऑफिसर्स हो, एडवोकेट्स हो, IAS हो, IPS हो, मैं सबको गाइड कर रहा हूं कि कैसे अपना परिचय देना है एज ए होल। मैंने मैं समुंदर में लेकर चला आया हूं, अब जितना पानी की आवश्यकता है आप निकाल लीजिए, राइट? हाँ, अपने अपने अनुसार। 12 पॉइंट बताएं कि घबराना नहीं है, 9 चल रहा है। ठीक है, अब देखिए 9 मैंने R1 करे कि आई एम योर एज, यहाँ पर यो अपना एज बता देना है, ईयर्स ओल्ड कहा देना है। जैसे आई एम 5 ईयर्स ओल्ड, आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। अपना उम्र बताने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, तो अब बता देना है खट। अब उम्र बताने के भी बहुत सारा तरीका है, क्योंकि एज बताने के लिए मैं एक चैप्टर ही लिखा हूँ। जैसे कोई कहता है कि आई एम इन माई टीन्स, आई एम इन माई टीन्स, तो टीन्स का मतलब होता है आई एम इन माई टीन्स। अगर ऐसे कह दिए कि आई एम इन माई टीन्स, तो ये कहना चाहता है कि मेरा उम्र 13 से 19 के बीच है। और कोई कहता है आई एम इन माई 20s, तो इसका मतलब कि उसका उम्र जो है 20 से 29 के बीच है। ऐसे ही 100 तक जाएगा। जो मैं किट दिखा रहा था ना, उस किताब में ये चैप्टर में लिखा हूँ कि हाउ टू टॉक अबाउट एज, और ये चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा भी, घबराना बिल्कुल नहीं। इसलिए तो मैं बता रहा हूँ कि एक सिस्टम है। अब उम्र बताने के बहुत सारे सेंटेंसेज हो सकते हैं। ठीक है, हमारा वश चले तो इंग्लिश में तो सबसे पहले परिवर्तन करेंगे कि ओल्ड नहीं लिखो। आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, आई एम 50 ईयर्स ओल्ड, आई एम 100 ईयर ओल्ड। तो 5 साल के वो भी ओल्ड, अब 50 साल के वो भी ओल्ड, और 100 साल के वो भी ओल्ड। क्या गजब का इंग्लिश है भैया। मेरा अगर वश चले तो सबसे पहले इस ओल्ड शब्द को हटाऊंगा। हटाओ यहां से, लिखो आई एम 5 ईयर्स चाइल्ड, आई एम 10 ईयर्स चाइल्ड, आई एम 20 ईयर्स यंग, आई एम 30 ईयर्स यंग। मैं 30 साल का जवान हूं, गबड़ू जवान हूं, है ना। आई एम 50 ईयर्स यंग, आई एम 60 ईयर्स यंग। अरे हम कभी बूढ़ा अपने आप को मानेंगे ही नहीं, क्योंकि शरीर बूढ़ा होता है, मन बूढ़ा नहीं होता है। समझ में आ रही है? मन बूढ़ा होता है? नहीं होता है, राइट। चलिए अब R2 समझते हैं। R2 माना अब एज बताने का तरीका। आई एम 20, आई एम 20 भी कहिएगा तो इसका मतलब है कि मैं 20 साल का हूँ। आई एम 30, आई एम 40, आई एम 50। तो उम्र बताने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई दिक्कत। जैसे नाम बताने का मैंने बता रखा है, या मैं बता रहा था उसी तरह से। चलिए उसके बाद स्टेप 10, जैसे आई एम ... ठीक है ना। थोड़ा सा फैमिली का भी जिक्र करते हैं। अरे सुन, कैसे जिक्र करेंगे तो ध्यान दीजिए कि आई एम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ 4, मतलब हाँ 4 लोग हैं। कह रहा है कि आई एम फ्रॉम ए फैमिली ऑफ 4, आई एम 1 of 4 सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मतलब आई एम 1 of 4 सिबलिंग्स। 4 माने 4 तो समझ रहे हैं। और सिबलिंग्स मतलब होता है एक ही माँ के औलाद। समझिए इस चीज़ को, एक ही माँ के औलाद। मतलब आई एम 1 of 4 सिबलिंग्स, माने 4 भाई बहनों में मैं एक हूँ। याद रखिएगा। करने कहता है कि मैं अकेले हूँ अपने माता पिता के, ठीक है ना। आई एम ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स, तो उसी को स्टाइल में बोले ना कि आई एम, ठीक है ना। आई एम 1 of 4 सिबलिंग्स, मैंने बता दिया कि मैं 4 भाई बहन हूँ, उसमें क्या हूँ मैं, राइट। मैंने 4 में एक मैं हूँ। करे कि आई एम 1 of 4, ये भी सही है, 4 में एक हूँ। मैंने इसका मतलब कि मैं 4 भाई बहन हूँ। तो फैमिली इंट्रोडक्शन इसमें आ गया ना थोड़ा बहुत। इसके बाद कल मैं फैमिली इंट्रोडक्शन ही पढ़ाऊँगा। क्लास रेगुलर करना है, आप लोगों से भी बात करूँ, रेगुलर क्लास कीजिएगा, तब आप इंग्लिश से स्पोकन सीख पाइएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए करेक्ट, यहाँ बता भी दिए हैं, देख लीजिए।
अगर कोई भाई बहन न हो तो, भाई बहन होगा तब ना ऐसे कहेंगे, कहेंगे फ्रॉम ए फैमिली ऑफ 4, मतलब मैं 4 भाई बहनों में से एक हूँ, या 4 सिबलिंग्स, मतलब 4, एक ही चीज़ है, चीज़ एक ही है, चीज़ एक ही है बस, ठीक है। सिबलिंग एगो थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड था जो मैंने आप लोग को समझा दिया। आइए शॉर्ट में, आई एम 1 ऑफ 4, मतलब 4 भाई बहनों में से मैं एक हूँ, या आई एम 1 ऑफ 5, व आई एम 1 ऑफ 10। जैसे ओसामा बिन लादेन अपने माँ बाप का 53वां पुत्र था। कितने नंबर पे थे वो? 53वां पुत्र थे। बाप रे बाप, ठीक है, क्या मालूम है कि नहीं आप लोगों को? 53, हाँ, वो अपने माँ बाप के 53वां पुत्र थे। 52 के पुत्र उनके पहले थे, ठीक है। चले इसका जिक्र हमसे नहीं पूछे, गूगल से पूछ लीजिए, क्योंकि गूगल एक ऐसा व्यवस्था है कि सारे मुगल को बारे में बता देता है। ओके, हाँ गूगल। अब देखो स्टेप 11 में देखिए कितना अच्छा चीज़ है। कह रहे कि वन ऑफ माई हॉबीज इज, देखिए हॉबीज यहाँ प्लुरल कर दिया। जैसे मेरा बहुत सारा हॉबीज़ है, जैसे स्विमिंग है, क्रिकेट खेलना है, म्यूजिक सुनना है, डांस करना है, मॉर्निंग वॉकिंग है, ठीक है ना, कुछ खाना है एकदम शौक से खाते हैं, सब मेरा हॉबीज़ है। लेकिन यहाँ कह रहा है क्या कि वन ऑफ माई हॉबीज़, माने मेरे बहुत सारे हॉबीज़ में से एक हॉबी ये है, और एक ही का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। सबको क्यों करूँ? इतना हमें बेवकूफ़ है कि सारे के सारे अपना हॉबी आपको बताने जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कह रहे कि वन ऑफ, अब इस पर जो है सेंटेंस देख लीजिए कैसे यूज कर लेंगे। कह रहे कि वन ऑफ माई हॉबीज इज हेल्पिंग अनहेल्प्ड पीपल, माने मेरे बहुत सारे हॉबीज हैं, शौक हैं, उसमें से एक मेरा ऐसा शौक है क्या करना, कि हेल्पिंग अनहेल्प पीपल। तो हेल्पिंग अनहेल्प पीपल मतलब समझ रहे हैं? नहीं, अरे समझिए ना इसका मतलब क्या होता है, लाजवाब अर्थ निकलता है। क्योंकि संजीव शिवानी के संजीवनी बुट्टी है, किताब नहीं है। देखिए हेल्पिंग माने मदद करना, अनहेल्प पीपल का मतलब होता है कि वैसे लोग जिसकी मदद कोई नहीं करता है, उनको मदद करना मेरा हॉबी है। क्योंकि मैं एक स्ट्रक्चर पढ़ाता हूं कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूं जिनसे कोई मोहब्बत नहीं करता, मैं उन्हें चाहता हूं जिन्हें कोई नहीं चाहता, मैं वहां रहता हूं जहां कोई नहीं रहता, मैं वो सोचता हूं जो कोई नहीं सोचता, मैं वो लिखता हूं जो कोई नहीं लिखता। सचिन तेंदुलकर ऐसे बैटिंग करते हैं जैसे कोई नहीं करता, ये एक स्ट्रक्चर है। तो मैं उन्हें चाहता हूं जिन्हें कोई नहीं चाहता, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? आई वांट अनवांटेड पीपल, आई लिव अनलिव्ड प्लेस। यानी कि पहले वाला को क्या कर देंगे? V3 कर देंगे, हाँ V3 कर देंगे। पहले वाला टेंस के अनुसार रहेगा। जैसे आई लव, मैं प्यार करता हूँ, अनलव्ड पीपल, मैं उनसे प्यार करता हूँ जिनसे कोई नहीं करता। आई लिव, मैं रहता हूँ, अनलिव्ड प्लेस, तो अनलिव्ड V3 हो गया ना, मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ कोई नहीं रहता। क्या भैया मुरघटिया में रह लगा, क्योंकि वहीं तो कोई ना रहता है, ठीक है। चल, हाँ बिल्ली भी पढ़ रही है ना क्लास में, हाँ मेरे क्लास में बिल्ली बैठी है, बिल्ली पढ़ रही है, देख रहे हैं ना। सबसे बड़का बिल्ली तो यहाँ बैठी है। चले अब देखिए, इसी चीज को कहने का अलग तरीका हो गया, क्योंकि चीज वही है, फील्ड अलग है। जैसे यहाँ पर लोगों की मदद करना मेरा एक हॉबी है, बहुत सारे हॉबी में से। यहाँ करें कि वन ऑफ माई हॉबीज इज डांसिंग एंड लिसनिंग म्यूजिक, माने मेरे बहुत सारा हॉबीज है, शौक है, उसमें से डांस करना और म्यूजिक सुनना भी एक है। करें कि वन ऑफ माई हॉबीज इज स्पीकिंग इंग्लिश, बहुत सारे मेरे शौक में से एक इंग्लिश बोलना भी मेरा शौक है। करें कि वन ऑफ माई हॉबीज इज वॉचिंग टीवी, मेरे बहुत सारे शौक में से टीवी देखना भी एक मेरा शौक है। करें कि वन ऑफ माई हॉबीज इज गोइंग टू रेस्टोरेंट्स विद फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे हॉबीज़ में से रेस्टोरेंट जाना दोस्तों के साथ ये मेरा शौक है। क्या अलीमाम भाई के ही शौक है ना? है, सप्ताह में तो 4 दिन जो है दोस्तों के साथ जो है रेस्टोरेंट में वो रहते ही हैं,
सही ना, इसीलिए तो शरीर बना लिए एकदम, है ना, दबंग वाली है। अब देखिए ये स्टेप 11 था जो सेंटेंस मैं बोल रहा था, उसमें से कोई सेंटेंस आपके ऊपर शूट कर रहा है या बोलना चाहता है या सिचुएशन है तो बोलेंगे, नई सिचुएशन है तो R2 का यूज़ कर लेंगे। क्या, तो आई इंजॉय, इंजॉय मन होता है मस्ती करना, वहाँ भी तो मस्ती वाला सेंटेंस था ना, टीवी देखना, रेस्टोरेंट जाना, स्पीकिंग करना, वो भी तो एक हमारा शौक था ना, तो यहाँ भी शौक है। कह रहे कि आई इंजॉय मतलब मैं मस्ती करता हूँ, किस में, कह रहे कि रीडिंग बुक्स, बुक पढ़ने में हमको मस्ती मिलती है, आनंद मिलता है। कह रहे हैं कि आई इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलने में मुझे इंजॉय मिलता है। कह रहे कि आई इंजॉय वॉचिंग टीवी एंड डांसिंग, टीवी देखने और डांसिंग में, तो जो ऊपर था वही सेम चीज़ है, सिर्फ तरीका अलग है, राइट। कह रहे कि आई रियली इंजॉय टेनिस, मुझे सचमुच में मस्ती मिलता है, कहाँ पर, टेनिस में, मैंने टेनिस खेलता हूँ। तो कह रहे कि आई रियली इंजॉय वॉकिंग इन द मॉर्निंग, मुझे सचमुच में मस्ती मिलता है सुबह में टहलने में। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, ये मेरा है, सुबह में वॉक करने में, योगा करने में, रनिंग करने में सचमुच में जो है क्या मिलता है, मस्ती मिलता है। जिस दिन मैं वॉक करने नहीं जाता हूँ, रन नहीं करता हूँ, योगा नहीं करता हूँ, वो दिन भर लगता है कि मेरा कुछ खोया हुआ है। ठीक है, मुझे वो गाना याद आती है कि दिल तो खोया है यहीं पर कहीं पर, तू ज़रा बता। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कर रहा है कि R3, इसमें से अगर आपके काम का कोई सेंटेंस नहीं है, इसमें से नहीं है, कोई बात नहीं है, इसमें से चुन लीजिए। ठीक है, कह रहे कि आई एम ए बिग फैन ऑफ गो कार्टिंग, कार्टिंग समझ रहे होंगे आप लोग, कार्टिंग, कार्टिंग करना नहीं समझ में आ रही है? अच्छा चलिए, अगर नहीं समझ में आ रही है तो इसको छोड़िए, नीचे पर आ जाइए। आई एम ए बिग फैन ऑफ स्विमिंग, ये तो समझ में आ रही है। हाँ, मैं स्विमिंग करने का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने स्विमिंग करना मुझे अच्छा लगता है, पानी में तैरना। कह रहे कि आई एम ए बिग फैन ऑफ रनिंग, रनिंग करना मेरा, ठीक है ना, मुझे अच्छा लगता है, तो उसका मैं फ़ैन हूँ। कह रहे कि आई एम ए बिग फैन ऑफ डांसिंग, आई एम ए बिग फैन ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, अपने ही बारे में बता रहा है। अब इसका मतलब कि मैं फ़ैन नहीं हूँ, दूसरे किसी का फ़ैन नहीं हूँ। ये कह रहे कि आई एम अ बिग फैन ऑफ डांसिंग, मुझे डांस करने का शौक है, इसको ये कह रहा है, राइट। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, हाँ, यानी कि स्टेप 12 समाप्त। एक अंग्रेजी में लाइन है, लाइन नहीं, अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में है कि अंत भला तो सब भला। ठीक है ना, हाँ, ऑल इज वेल इफ द एंड्स इज वेल, ऑल इज वेल इफ द एंड्स इज वेल, मतलब सब चीज़ सही है जब अंत अगर सही हो गया तो। ठीक है ना। अब देखिए अंत में स्टेप 1 में मैंने क्या बताया है कि अंत में सारा इंट्रोडक्शन देने के बाद क्या बोलना है, ठीक है ना, डेट्स ऑल एंड डॉट डॉट डॉट, वहाँ पर जो आप कुछ फिलअप करेंगे, सेंटेंस नीचे देखिएगा पता चलेगा। देखिए क्या कर रहा है, डेट्स ऑल माने मेरा इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ, कह रहे कि एंड व्हाट अबाउट यू, और आपका इंट्रोडक्शन क्या है। जैसे दो आदमी अपना ये बातें कर रहा था तो सामने वाला भी इंट्रोडक्शन देगा ना, राइट। ये इंडिविजुअल बात कर रहा है तब, अब एसपी साहब, डीएम साहब, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ जाकर मत पूछ देना अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद, ठीक है ना, कि एंड व्हाट अबाउट यू, ना तो बिल्कुल नॉनसेंस वाली बातें हो जाएगी। इसीलिए मैं बता रहा था कि रट्टा नहीं मारना है, क्या करना है, हाँ रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। तो याद रखिएगा नकल भी वही करता है जिसके पास अकल होता है, ठीक है। या कहेंगे डेट्स ऑल एंड योर्स, एंड व्हाट अबाउट के जगह क्या कहें, एंड योर्स, या डेट्स ऑल एंड योर इंट्रोडक्शन, या डेट्स ऑल एंड नाउ मे आई नो योर इंट्रोडक्शन। अब यहाँ फिर क्वेश्चन कर दे कि मे आई नो योर इंट्रोडक्शन, क्या मैं अब आपका परिचय जान सकता हूँ, मेरा तो खत्म हो गया। उसके बाद कहा कि डेट्स ऑल एंड नाउ माइट आई नो योर इंट्रोडक्शन, मे के जगह पर सिर्फ माइट मैंने कर दिया, सेंटेंस सेम है। कुड भी कर देंगे, क्योंकि कुड से भी हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे कह रहे हैं कि डेट्स ऑल
एंड नाउ कुड आ गया ना, जैसे यहाँ पर मे आया, यहाँ माइट आया, यहाँ कुड आया, बाकी सेम सेंटेंस होगा, ठीक है ना। कुड आई नो योर इंट्रोडक्शन, करेक्ट, डेट्स ऑल। एंड नाउ मे यू टेल मी योर इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पर मे आ गया और टेल आ गया, सिर्फ एक टेल बढ़ गया, और फिर यहाँ माइट आ जाएगा और टेल बढ़ जाएगा, राइट। फिर यहाँ पर जो है कुड आ जाएगा और टेल बढ़ जाएगा, सेंटेंस सेम है, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को देख लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है ध्यान दे दीजिए बाबू, यहाँ कह रहा है प्रैक्टिस, ठीक है ना, प्रैक्टिकल। चूँकि हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे, मैं थ्योरी बता रहा था, अब प्रैक्टिकल पर चले आइए। तो प्रैक्टिकल में जो है यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल में क्या, तो कह रहे हैं कि चूज अ सिंगल सेंटेंस फ्रॉम एवरी स्टेप, मतलब प्रत्येक स्टेप से एक एक सेंटेंस को चुन लेना है, ले लेना है। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू योर नीड, अपने ज़रूरत के मुताबिक। कह रहा है कि एंड सिचुएशन, और हालात के अनुसार। कह रहा है कि दे आफ्टर, माने उसके बाद, स्पीक देम, माने उन सेंटेंसेस को बोलिए। कह रहे कि एज योर सेल्फ इंट्रोडक्शन, माने सेल्फ इंट्रो, समझ में आ रही है। प्रत्येक स्टेप से एक एक सेंटेंस ले लेना है अपने ज़रूरत और हालात के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक, और उन सारे सेंटेंसेस को अब इंट्रोडक्शन के रूप में बोलना है। करे कि सच एज, जैसे कि कह दिया कि हेलो गाइज, अब सबको हेलो गाइज आप कह नहीं सकते, आगे बताएगा कि गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, मैंने बताया था ये सेंटेंस ना। अभी सिर्फ ये जान लीजिए कि ये अब प्रैक्टिकल में जो है मैं कितना चीज़ बताया हूँ। जैसे थ्योरी में तो 12 पॉइंट था, और प्रत्येक पॉइंट में 2-2 R1 R2 ऐसे करके था ना, तो 12 नहीं था, लगभग 24, 25, 30 था। उसी तरह से अब प्रैक्टिकल में आ जाइएगा तो ये 1 हो गया, ठीक है। यहाँ आ जाइए, ये प्रैक्टिकल का 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया। ये प्रैक्टिकल का 3 हो गया, और ये प्रैक्टिकल का 4 हो गया, ये 5 हो गया, है ना, ये 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, हो गया। 12 के बाद 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, ठीक है, 16 हो गया, हाँ 17 का, हाँ 17 हो गया, ठीक है, 18 हो गया, 19 हो गया, ठीक है, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23, 24, 25, समझ रही है, 26, 27। अब इसके बाद जो है समाप्त हो गया, अब दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, कि हाउ टू ग्रीट एंड इंट्रोड्यूस योर फैमिली, जो हम लोग कल देखेंगे ये वाले फैमिली को, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो कितना रूल हो गया, हाँ 27, यानी कि जो मैं थ्योरी आप लोग को 12 पॉइंट में बताया स्टेप वाइज, 12 स्टेप, ठीक है ना, उस 12 स्टेप को इसमें हमने यूज़ किया और 27 तरह से यूज़ किया है। क्या 27 तरह से किसी बुक में इंट्रोडक्शन मिलता है? नहीं मिलता है, ठीक है ना। जैसे लास्ट में देख लीजिए कितना मज़ेदार है, अब सब देखिएगा उसी तरह से मज़ेदार मिलेगा। जैसे देख रहे हैं ना, कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटिलमैन, तो लेडीज एंड जेंटिलमैन कहाँ बोलेंगे ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर बीइंग हियर, आई एम वेरी प्लीज टू वेलकम यू ऑल ऑन द, ठीक है ना, ऑन द बिहाफ ऑफ आईबर्ड पब्लिकेशन पीवीटी एलटीडी रोहिणी। ऑन बिहाफ ऑफ मतलब होता है के तरफ से, जैसे भारत के तरफ से विवेकानंद गए थे शिकागो में स्पीच देने के लिए, तो बोलेंगे ना, ठीक है ना, कि मैं ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, मैंने भारत के तरफ से मैं हूँ यहाँ पर, तो आईबर्ड पब्लिकेशन के तरफ से है। कह रहा है क्या कि न्यू दिल्ली इतना 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 जो ये नंबर है, ठीक
ठीक है ना, 110085। एज यू नो, जैसे कि आप जानते हैं, और बात बीच में जो भी बोलना होगा आप बोलते रहिए ज़रूरत के मुताबिक, वहाँ सिचुएशन के अनुसार। लास्ट में बोलिए डेट्स ऑल। कोई दिक्कत? जैसे देखिए यहाँ पर करे कि लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है ना, अ वेरी चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देख रहे ना, कह रहा है कि अ वेरी चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अरे क्या बात करते हैं, चार्मिंग मन है, अरे जिसका चेहरा एकदम चमकता हो, दमकता हो। हाँ ठीक है। उसके बाद कह रहे कि इट्स माई ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू ऑन द ओकेजन ऑफ, या कुछ बोलेंगे, ऑन द 3rd या 4th एनुअल सेलिब्रेशन ऑफ BBC पब्लिक स्कूल सिवान। ठीक है ना। करे कि बिफोर सेइंग एनीथिंग, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले, आई फर्स्ट ऑफ ऑल वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। आई एम, ठीक है ना, संजीव शिवानी अवध, जो भी अपना जो था उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? एक मात्र और इंट्रोडक्शन बताएंगे, उसके बाद क्लास ओवर कर देंगे। इसमें कोई भी इंट्रोडक्शन जो जनरल है, ठीक है ना, 1 चाहे 2 समझ लीजिए, 1 चाहे 2, कौन बता दे, जल्दी बोलिए आप लोग। 1 चाहे 2, कौन सा इंट्रोडक्शन बता दें? हैं 2 बता दें कि 3 बता दें? हैं 3 बता दें। चलिए देखिए, 27 इंट्रोडक्शन है ना, 27 टाइप्स का होगा। ठीक है, हाँ 27 टाइप्स का होगा। अब देखिए, करे कि हेलो सर या मैडम, सामने जो भी हो, हाँ गुड आफ्टरनून, हमने विश कर दिया। उसके बाद कह रहे कि नाइस मीटिंग यू, ये सेकेंड ये मैंने पढ़ाया था ना, ये ग्रीटिंग हो गया। उसके बाद कह रहे कि आई एम अवध, मैंने बताया था, नाम बताएंगे। ओरिजिनली फ्रॉम शिवराजपुर सिवान डिस्ट्रिक्ट बिहार। आ गया? अगर ध्यान से जो पढ़ा रहे थे समझे होंगे तो ये समझ में आ रहा होगा कि मैं कह क्या रहा हूँ। कह रहे कि बट नाउ आई लिव एट अंधेरी इन मुंबई, लेकिन मैं अभी कहाँ रहता हूँ? मुंबई के अंधेरी में रहता हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश ऑनलाइन एंड wanna बी अ लीडर लाइक संजीव शिवानी, लाइक मोदी, लाइक योगी, लाइक ओवैसी, लाइक मिस्टर लालू प्रसाद, लाइक मिस्टर राहुल गांधी, लाइक सोनिया गांधी। आपके ऊपर निर्भर करता है भैया, ठीक है, किसको किसके तरह बनना चाहते हैं। उसके बाद कह रहे कि आई हैव अ मास्टर ऑफ साइंस डिग्री इन बायो एंड 5 years एक्सपीरियंस इन द न्यूरो साइंस फील्ड। अब देख रहे हैं ना, जो मैं बता रहा था उसका यूज यहाँ हो रहा है कि नहीं? तो जब पढ़िएगा ना 27 टाइप्स का जो है इंट्रोडक्शन, तब आपका ब्रेन ओपन हो जाएगा। मैं सारा इंट्रोडक्शन इसलिए नहीं समझा रहा हूँ कि 5 घंटा का लेक्चर हो जाएगा, कौन देखेगा? समझ मारिए ना, आप लोगों से भी बात करें, 5 घंटा का लेक्चर कोई देखेगा? नहीं देख सकता है। इसलिए बुक पढ़िए, बुक से दोस्ती कीजिए, क्योंकि बुक कभी धोखा नहीं देती, बुक कभी बेवफा नहीं हो सकता है। सजीव लोग बेवफा होता है, निर्जीव बेवफा नहीं होता है। कभी चांद बेवफा नहीं हो सकता, सूरज बेवफा नहीं हो सकता, हवा बेवफा नहीं हो सकता, पानी बेवफा नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अफरोज बाबू बेवफा जरूर हो जाएंगे, सलमान बाबू बेवफा जरूर हो जाएंगे, ठीक है। क्या ऐश्वर्या राय बेवफा जरूर हो जाएगी सलमान को ठुकरा कर, और हाँ अभिषेक के पास, और फिर तलाक देकर पता नहीं अब कहाँ जाएगी, पता नहीं, ठीक है। एक गाना, हाँ एक गाना सुने हैं ना, एक गाना देखिएगा, खेसारी भैया का एक गाना है, खेसारी भैया भोजपुरी फिल्म स्टार, उनका एक गाना है, हाँ कि सानिया कैसे है सच, सानिया, हाँ ना ना नहीं नहीं, हाँ दुल्हा खोजली पाकिस्तानी, हाँ सानिया पठान संगे कैली दागाबाजी, कैसे गाना है? सलमान पठान संगे कैली दागाबाजी, हाँ दुल्हा खोजली पाकिस्तानी, ठीक है। चलिए बहरहाल, हाँ अब क्या क्या, आई एम 30 years ओल्ड एंड, ठीक है ना, आई एम 30 years, देख रहे हैं ना, कह रहे कि 30 years ओल्ड एंड
आई एम 1 of 4, समझ में आ रहा है ना? 1 of 4 माने 4 भाई बहनों में मैं एक हूँ, समझ में आ रहा होगा। आई रियली इंजॉय वॉकिंग इन द मॉर्निंग, ये भी मैंने बताया था। करेक्ट, डेट्स ऑल, ये भी मैंने बताया था कि 12वां नंबर है। करें, एंड नाउ मे आई नो योर इंट्रोडक्शन, क्या मैं अब आपका परिचय जान सकता हूँ? तो इस तरह के बहुत सारे जो है आपको इंट्रोडक्शन मिलेंगे, यानी कि 27 टाइप्स। अब आपको निर्भर करना है कि जीन्स पहनना है टी शर्ट के साथ कि शर्ट के साथ, ठीक है, कुर्ता पैजामा पहनना है, या फिर गांधी जी की तरह धोती पहनकर जो है ले लेना है। सर गांधी जी आधा कपड़ा ज़रूर पहनते थे, लेकिन दिमाग पूरा रखते थे, याद रखिएगा। क्योंकि गांधी जी का एक एक थॉट है कि आपके पूरी लाइफ को चेंज कर देगी। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मैं ऐसा क्यों हूँ, यदि मैं ऐसा हूँ तो इसका वजह भी मैं ही हूँ। तो ये गांधी जी का थॉट था। गांधी जी का एक और लाइन है कि ईच वन टीच वन, ईच वन हेल्प वन, ये गांधी जी का थॉट है। समझ में रही है ना? आज जो मैं बता रहा था कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ जिनसे कोई मोहब्बत नहीं करता, ये मदर टेरेसा का थॉट है। मदर टेरेसा बोली थी कि मैं उनकी मदद करता हूँ जिनकी मदद कोई नहीं करता। आई हेल्प अनहेल्प पीपल। तो आई राइट अनरिटन थिंग, मतलब मैं वो लिखता हूँ जो कोई नहीं लिखता। आई डू, वो कर सकता हूँ, आई डू, मैं वो करता हूँ, ठीक है ना? आई डू अनडन वर्क, मैं वो काम करता हूँ जो कोई नहीं करता, ठीक है? आई स्पीक अनस्पोकन थिंग, मैं वो बोलता हूँ जो कोई नहीं बोलता। समझ में आ रही है ना? तो ऐसे ही चीज़ों के लिए आप हमसे परमानेंट जुड़े रहिए। मैं अपना एड्रेस बता देता हूँ कि मिलूंगा कहाँ पर, है ना? यहीं पर मिलेंगे, जान लीजिएगा। इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी, यही मेरा मिलने का ट्रेस है, आता है, पता है, एड्रेस है, जो मन करे समझ लीजिए, ठीक है? बस यूट्यूब पर जाकर इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को सब्सक्राइब कर लेना है और प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड कर लेना है। आपको कोर्स मिल जाएगा आसानी से, फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। और फैमिली पैक इसका नाम इसलिए है क्योंकि फैमिली माने होता है परिवार, और परिवार में हर एज के लोग रहते हैं। स्टूडेंट तो रहते ही हैं, बिजनेसमैन भी परिवार में होते हैं, ऑफिसर भी होते हैं, इंग्लिश सीखकर विदेश भी जाना चाहते हैं, तो सबके लिए इसमें कोर्स अवेलेबल है इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी प्लेटफॉर्म पर। इसलिए कोर्स का ही नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। और जो मैं किट दिखा रहा था वो भी फैमिली पैक था कि नहीं अफरोज बाबू? था ना फैमिली पैक? क्या? तो अब तो आप मेरे साथ नारा लगा सकते हैं कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। इंग्लिश सीखे बिंदास संजीव शिवानी के साथ। सेकंड बैट वेट कर रहा है, इसलिए मैं अब आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.